94 में जब मतलब कि वी आर द पायनियर। 94 में जब मोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ बड़ौदा गुजरात हमारा बेस है, वहाँ पे हम लोगों ने 24 डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के तौर पे काम किया। 2004 में जब लोगों को वेबसाइट के बारे में पता नहीं था तब हम लोगों ने आईटी कंपनी स्टार्ट किया। हेल्थ केयर के बारे में भी हम लोग पायनियर रहे, 50,000 प्लस हमने टेस्टिंग किए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो छोटे बच्चों का आफ्टर स्कूल प्रोग्राम होता है 2013 में, मतलब इंडिया में पहले 2-5 लोग स्टार्ट किए थे, तो हम थे उसमें से। हमारी 650 फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी वर्क कर रही हैं और 8 कंट्रीज में जा चुकी है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में हमारे पास 102 कोर्सेज है जिसमें हम कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल को कोर्स दे रहे हैं। फ्रेंचाइज कंसल्टेंट के तौर पे हमने 100 प्लस कंपनीज के लिए काम किया है। और 2019 में हमने ये वेजिटेबल सेल शॉप जो है सब्जी उसकी शुरुआत की है। 2025 में अगेन मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बात ग्रुप की बात है। पर पर्सनलाइज कॉमर्स जो अभी ई कॉमर्स सुन रहे हैं ना हम लोग, वो आगे चल के पर्सनलाइज कॉमर्स पे जाने वाला है, जहाँ मैं जिग्नेश जी, आपको। जिग्नेश हाँ जी जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके अभी आ आप रही प्लीज है। अपना, हाँ, ऑडियो चेक करिए आप प्लीज। हाँ जी अभी आ रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, आपने शायद तो दो स्पीकर ऑन कर रखे हैं। नहीं, एक ही है स्पीकर तो मेरा। अभी ठीक है। वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। एयर एयर वॉइस आ रही है। एक मिनट चालू रखिए। अभी हो रहे हैं बराबर। यस सर, यस जिग्नेश अब जी प्लीज गो हाँ अहेड। अभी ओके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ई कॉमर्स की, वो तो अभी 2025 का हमारा प्रोजेक्शन है। पर पर्सनलाइज कॉमर्स जो आगे चल के हम सब लोग रोबोट के साथ वर्क करने वाले हैं और हमारा हम लोग रोबोट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तब की बात तब है। उसकी अभी बात करूंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। पर हम लोग जो है हमेशा पायनियर रहे हैं। ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये है, पायनियर रहने का मतलब ये है कि कोई भी आपकी कंपटीशन में होता नहीं है। और आप जो मॉडल बिजनेस मॉडल लेके हम लोग आए हैं वो मॉडल में भी आपको शायद ही कोई मिलेगा, तो हम लोग आगे चल के उसकी बात करते हैं। भाई मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूं तो आईटी कंपनी का मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेंचाइजिंग का 7 साल का एक्सपीरियंस है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का 10 साल का एक्सपीरियंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 6 साल का एक्सपीरियंस है, ओवरऑल 25 का हम लोगों का एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग बात करें सब्जी वाला डॉट कॉम की, तो ये जो है एग्रीटेक प्रोजेक्ट जो है हमने 2002 के अंदर 12 के अंदर हम लोगों ने रजिस्टर कर दिया था। ऑलमोस्ट 8 साल के बाद हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। उसका रीजन भी बहुत सारा था कि हम लोगों को काफी सारा उसके ऊपर रिसर्च करना था, प्लस कुछ मार्केट सिचुएशन जो है वो हमें वही सबसे चाहिए थी कि जिसके अंदर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो। जैसे कि 2012 हमने जब ये रजिस्टर किया तब ऐसा था कि इंटरनेट जो है 400 रुपीज पर जीबी था, अभी 5 रुपीज पर जीबी है। तब कोई ऐप नहीं थी, तब वेबसाइट भी हार्डली लोगों को पता था। तब ई कॉमर्स कोई कंपनी नहीं आई थी, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो अभी क्या है, ये सब लोग आ चुके हैं जिससे क्या पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए। ऑफलाइन तो काफी सारे लोग काम करते हैं, पर ऑनलाइन भी हमें उतना ही जरूरी था जितना कि ऑफलाइन जरूरी है। अभी वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल जो है वो डेली एसेंशियल के अंदर आता है। डेली एसेंशियल प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें, एक है मिल्क और दूसरा है वेजिटेबल, जहाँ पे हम लोगों को डेली उसकी जरूरत पड़ती है। और हमें सरवाइव करने के लिए वेजिटेबल और मिल्क तो चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारी लाइफ जो है अधूरी हो जाएगी। अभी ये जो बिजनेस है वो 98% जो है अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के थ्रू चल रहा है। ऑलमोस्ट 20 लाख रोड साइड जो वेंडर्स होते हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल वेंडर बोलते हैं, जो कार्ट लेके घूमते हैं, जो मंडी में आपको खुले में मिलते हैं, वो सब लोगों के थ्रू बिजनेस हो रहा है। 2% जो बिजनेस है वो 40,000 शॉप्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। पर वो शॉप भी ऐसी है कि जिसके अंदर आपको जो है मतलब हो सकता है कोई मॉल के अंदर मिले, हो सकता है कोई ग्रोसरी के साथ, मतलब एक छोटा सा काउंटर लगा रहता है और वहां पे मतलब वेजिटेबल मिल जाता है। हम लोगों का सोच, पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो पूरा अलग है। और वो बिजनेस मॉडल के अंदर जो है मतलब समझ लीजिए कि वेजिटेबल का जो है शोरूम, मतलब देखने जाओ तो आप कोई भी सिटी से हो, कितने लोगों ने वेजिटेबल का शोरूम या पर्टिकुलर मॉल देखा होगा।
जस्ट कल्पना कर लीजिए कि जहाँ पे एक्सक्लूसिव वेजिटेबल मिले, और वो बिजनेस के अंदर देखने जाए तो क्या स्कोप है, वो उसके ऊपर पहले हम लोग बात कर लें। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंजम्पशन और प्रोड्यूसर है वेजिटेबल के अंदर आफ्टर चाइना। 90 मिलियन मेट्रिक टन फ्रूट्स और 169 मिलियन मेट्रिक टन जो है वेजिटेबल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और हम लोगों का जो ईयरली टर्नओवर है वो ग्रोसरी का जो है वो 80 लाख करोड़ का टर्नओवर इंडस्ट्री है, नंबर 1 पे आती है रिटेल के अंदर। और सेकंड लार्जेस्ट जो इंडस्ट्री है वो 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये वेजिटेबल की। हम लोग जो है 134 करोड़ का पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 30 to 34 करोड़ फैमिलीज रह रहे हैं। अगर हम लोग डेली का 100 रुपया भी यूज करते हैं वेजिटेबल के ऊपर, तो समझ लीजिए 365 डेज का 12.77 लाख करोड़ मतलब वो फिगर आती है। 7 लाख रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट का ऑन एन एवरेज 1000 रुपए का भी मतलब बिलिंग होता है, तो 70 करोड़ के हिसाब से 25,000 करोड़ होता है। 1 करोड़ मैरिजेस हो रहे हैं, इतने सारे किचन चल रहे हैं, 1 लाख इंस्टीट्यूट किचन चल रहे हैं, वो सब मिला के 14 लाख करोड़ का टर्नओवर वाली इंडस्ट्री है। आप कोई भी एनी डैम बिजनेस के साथ कंपेरिजन करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो और देखो कि वो इंडस्ट्री का साइज कितना है। हमेशा ये देखना चाहिए कि वो इंडस्ट्री का साइज कितना है। वो इंडस्ट्री का साइज देखने के बाद ही वो बिजनेस को शुरू करना चाहिए। और यहाँ पे 98% जो बिजनेस है वो अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, जिसको हम ऑर्गेनाइज के अंदर लेके आए हैं। अभी हमारा कंपनी का विजन और मिशन के ऊपर आए, तो हमारा कंपनी का विजन मिशन है कि स्वच्छ, स्वस्थ और सस्ता, मतलब हाइजीनिक, हेल्दी और चीपेस्ट रेट से, मतलब पूरे सिटी का सबसे चीपेस्ट प्राइस होगा, वो रेट से हम कस्टमर को फ्री डोर स्टेप डिलीवरी दे, बराबर है। तो उससे क्या होगा कि मतलब हाइजीनिक भी होगा, सस्ता भी होगा, फ्री डोर स्टेप डिलीवरी भी होगा, बहुत सारे फीचर्स और भी हैं जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा जो फर्स्ट कोर वैल्यू है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर प्रायोरिटी एंड कोर वैल्यू। हमारा 2025 का विजन है कि हम लोग इंडिया के अंदर हाईएस्ट टर्नओवर करने वाली एग्रीटेक कंपनी बने और इसके अंदर यूनिफॉर्म बने, और ये हमारा लक्ष्य है। और अभी हम बात करें कि वेजिटेबल बिजनेस ही क्यों, और क्यों, और कोई बिजनेस क्यों नहीं, जैसे कि होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, प्री स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, और भी बहुत सारे बिजनेसेस है, उसमें वेजिटेबल ही बिजनेस क्यों। तो वेजिटेबल बिजनेस को करने का रीजन ये है कि सबसे पहला तो यहाँ पे जो कस्टमर को विजिट जो हो रहा है ना, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट के साथ आप उसको कंपेयर कर लो, कंपेयर विद वेजिटेबल, तो सिर्फ वेजिटेबल ही आपको एक ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी जहां पे डेली आज जो कस्टमर को बेचा वो कस्टमर दोबारा कब आएगा, तो सेकंड डे रिपीट होगा, या मैक्सिमम थर्ड डे रिपीट होगा। जिग्नेश जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। हाँ जी, अभी आ रहा है? पीछे से एयर वॉइस आ रही है, एक बार या तो आप ईयरफोन लगा के देखिए एक बार प्लीज। हाँ, मेरा ईयरफोन ही लगा हुआ है, एक मिनट चालू रखिए। अभी आ रहा है? हाँ अब ठीक है, प्लीज प्लीज। अभी ठीक है ना? ओके। हाँ। थोड़ा फैन और एसी चालू था, मैंने बंद कर दिया। या। हाँ ओके। अभी जो मैं बात कर रहा था कि ये सिर्फ एक ही ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कस्टमर डेली आपके यहाँ पे रिपीट हो रहा है। दूसरा कि इसका जो पोटेंशियल मैंने बताया कि ग्रोसरी के बाद 14 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री है, हम लोग अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपको टेंशन, जो फ्री वाला जो मेन काम है कि आपको कोई टेंशन नहीं करना है कि आपको डेली कस्टमर कहाँ से लाओगे, बरोबर है। तो वो जो टेंशन है वो यहाँ पे हम लोग मतलब टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आज जो कस्टमर मिला वही परसों कल मिलेगा, वही परसों मिलेगा, तो मतलब कि आपको डेली कस्टमर लाने की जो झंझट है उसमें से मुक्ति मिल रही है। दूसरा कि ये डेली एसेंशियल प्रोडक्ट में आता है, यहाँ पे कोई शटडाउन या कोई भी कोविड के कुछ भी आपको यहाँ पे कोई भी रिसेशन ऐसा ये बिजनेस में कभी नहीं आएगा। कोई सीजनल के हिसाब से चलेगा ऐसा नहीं होगा। आप मानोगे नहीं कि 98% बिजनेस जो है वो हमारे शटडाउन मतलब लॉकडाउन के अंदर जो है वो ठप हो चुके थे या कम हो चुके थे, जबकि हमारा बिजनेस एक ऐसा था कि 90 डेज हमने एक भी दिन घर पे नहीं बैठे। 90 के 90 डेज हमने काम किया, गवर्नमेंट ने हमको सामने से अप्रोच किया कि आप चालू रखो और लोगों को घर पे डिलीवरी पहुंचाओ।
क्योंकि घर पे डिलीवरी पहुंचाने वाला जो मॉडल है ना, वो हमारे बड़ौदा में तो एटलीस्ट हम लोग फर्स्ट है कि जो लोगों को घर पे फ्री डिलीवरी पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ जोमेटो स्विगी भी आगे चल के जुड़ गया, जिससे मतलब हम वो भी हमारे जो है चैनल पार्टनर है, डिलीवरी पार्टनर है, तो उसके थ्रू भी हम लोग कर रहे हैं। सातवां जो पॉइंट है वो मतलब बहुत बड़ा पॉइंट माना जाता है कि जीएसटी फ्री बिजनेस है। मतलब बहुत सारा दिक्कत आता है कि जीएसटी के लिए, वो जीएसटी फ्री ये बिजनेस है कि जिसमें आगे चल के आपको कोई जीएसटी की कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारा अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, और जो जीएसटी की झंझट है उसमें से आपको मुक्ति मिल रही है। ये जो हमारा बिजनेस है वो ईच एंड एवरी होम और किचन के लिए है। हम लोग जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट, कंपनीज, इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी किचन, टिफिन सर्विस, कैटरिंग सर्विस, वो सब लोगों को हम लोग टारगेट करके चल सकते हैं। इसके अंदर का जो सबसे बड़ा है प्रॉफिट मार्जिन, 30% से लेके 300% तक का प्रॉफिट मार्जिन है। कैसे वो आगे चल के मैं प्रोडक्ट वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा। 365 डेज चलने वाला बिजनेस है। और 12 नंबर का पॉइंट जो है, हम कोविड को अच्छा सिचुएशन नहीं बोलते हैं कि भाई कोरोना हुआ तो अच्छा हुआ, पर हमारे बिजनेस के लिए जो है कोरोना से मतलब बेनिफिट ये हुआ कि जो हेल्थ और सेफ्टी पब्लिक के लिए, कोई भी कस्टमर के लिए 6 नंबर के पैरामीटर में आता था और नंबर 1 के पैरामीटर में आ गया है, जिससे लोग जो है हाइजीनिक वे से कोई भी सर्व करे उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो उससे हमारा जो कॉन्टेक्टलेस फ्री होम डिलीवरी वाला जो कंसेप्ट है वो लोगों ने पसंद किया, और उसकी वजह से हम लोग जो है ये वेजिटेबल बिजनेस को सबसे बेस्ट ये टाइम में माना जाता है। और इसके अंदर जो बात करें तो चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस की बात करें तो अगर आप एक वेजिटेबल का बिजनेस खुद चालू करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आएगी एज ए इंडिविजुअल, बराबर है। आप अगर कंपनी के साथ नहीं जुड़ते हैं, आप एक ऐसा सोचते हैं कि चलो मैं खुद चालू करता हूँ, तो ये जो अभी ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रही है मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले तो आपको डेली 3 बजे उठना पड़ेगा। इसकी जो मंडी होती है, बड़ी मंडी, जहाँ पे फार्मर लोग अपना जो क्रॉप है, जो सब्जी है, वो बेचने के लिए आते हैं, वो बेचने के लिए मतलब सुबह में 4 बजे स्टार्ट होता है, 8 बजे खत्म होता है। और इसके अंदर जो है मतलब सुबह में 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे पहुंचना पड़ेगा, 8 बजे वापस आना पड़ेगा। 8 बजे के आने के बाद आपका धंधा शुरू होगा। तो समझ लीजिए कि आपके लिए जो दिन है वो 18 आवर्स का दिन हो जाता है। तो आप, हमारा जो नॉर्मली काउंटर है सुबह में 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ओपन रहता है। दूसरा डिफिकल्टी ये है कि आपको 100+ वेराइटीज हम लोग मेंटेन करते हैं, और 60+ वेराइटी एनी टाइम मिल जाएगा। बाकी 30 to 40 वेराइटीज हैं, वो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हम लोग उनको सप्लाई करते हैं। और मतलब 100+ वेराइटीज हम लोग मेंटेन करते हैं। वो मेंटेन करना भी अगेन एक मतलब डिफिकल्ट टास्क है। आपने कोई भी एनी डेम सब्जी वाला देखा होगा आज तक, उसके पास हार्डली 2, 4, 5, 10 सी वेजिटेबल्स होते हैं, उससे ज्यादा वो मेंटेन नहीं कर पाता है। जबकि हम लोग 100+ वेराइटीज को मेंटेन करते हैं। दूसरा कि आप प्रॉफिट में कब रहोगे, मतलब अगर खुद बिजनेस करना चाहते हो तो वो तब रहोगे जब 20 kg to 100 kg के नॉमिनल मतलब वॉल्यूम में अगर आप परचेस करते हो, तभी जाके आप जो है मतलब इसके अंदर प्रॉफिट में आओगे। अगर 2 kg 5 kg खरीदने जाओगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, वो तो मतलब सब लोग खरीद ही रहे हैं। तो अगर आपका वॉल्यूम 100 kg 20 kg पर आइटम रहेगा, तभी जाके आप वो कर पाओगे। दूसरी बात कि इतने सारे आइटम को, ये पेरिसेबल आइटम है, विद इन 48 आवर्स उसको आपको सेल आउट कर देना पड़ता है। तो अगर वो नहीं हुआ तो आपका लॉस, सबसे बड़ा लॉस है वो वेस्टेज में चला जाता है। प्लस आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, प्लस आपका डिलीवरी कॉस्ट, प्लस आपको उसको प्रिजर्वेटिव कॉस्ट, मतलब फ्रिज के अंदर रखना, वो सब मेंटेन करना। वो सब अगर आप करते हो ना तो सब आपको मतलब लगेगा कि यार मैं एक कौन से बिजनेस में आ गया, इतनी सारी झंझट है। तो ये सारे झंझट का जो सॉल्यूशन है वो है सब्जीवाला.com। ये सारी झंझट से आपको हम लोग मुक्ति दे रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं वो आपको हम आगे चल के बता रहे हैं। अभी एज अ कस्टमर, मतलब वो तो हुआ एज अ फ्रेंचाइज, मतलब आप इंडिविजुअल काम करें। कस्टमर को आज की तारीख में क्या दिक्कत आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। कि कोई भी कस्टमर है वो नॉर्मली एक कार्ट वेंडर या रोड साइड वेंडर या जिसको हम ट्रेडिशनल वेंडर बोलते हैं उससे खरीद रहा है, बराबर है। वो मतलब अनहाइजीनिक ओपन एयर में जो मतलब लेके घूमता है, और कई बार तो हमने कई वीडियो देखा होगा कि कैसे गंदे पानी में धुल के वो लेके आता है।
और जैसे अनहाइजीनिक वे से मतलब हम लोग खरीदते हैं, इसके अंदर पेस्टिसाइड, डस्टिंग और मतलब वायरस, बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारी चीजें लगी रहती है, वो सारा हम लोग खरीद रहे हैं। दूसरा कि कोई भी वेजिटेबल का वेंडर होगा, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई अपार्टमेंट, सोसाइटी, कॉलोनी के अंदर उनको मतलब एंट्री नहीं होती है। दूसरी बात, ये कभी आता है कब चला जाता है पता भी नहीं चलता हमारे घर में लेडीज को। दूसरी बात की उनके पास इतनी वैरायटीज नहीं होती जितनी वैरायटी हम कर आज, मुझे मान लो कि मुझे टिंडा खाने की मुझे इच्छा है, तो टिंडा लेके कोई वेजिटेबल वेंडर लारी वाला नहीं घूमेगा, क्योंकि उसको लेने वाले बहुत कम लोग हैं, बराबर। जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो सारी वैरायटीज मिलती है, बराबर। ब्रोकली है, जो रेड वेल पेपर है, फिर येलो है, मतलब ऐसी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो इसको एक्सोटिक और इम्पोर्टेड वेजिटेबल बोलते हैं। ये सारी की चॉइस नहीं मिल रही है यहाँ पे। प्लस आपको जो है सब्जी मंडी में जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, एनर्जी जाएगा। 50 रुपए की चीज के लिए आपको हो सकता है कि 5-10 रुपए का पेट्रोल जला के जाना पड़े। प्लस वो लारी वाला तो घूमता रहता है, तो वो लारी वाला कहाँ मिलेगा वो पता नहीं है। शॉप खुली होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी हमें कैसे भी करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सारे बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो मतलब कि एज अ कस्टमर को आ रही है। वो सारे दिक्कतों का भी सॉल्यूशन जो है वो सब्जीवाला.com है। मतलब एज अ फ्रेंचाइज भी आपके लिए सॉल्यूशन सब्जीवाला.com है, और कस्टमर के लिए भी वो सॉल्यूशन सब्जीवाला.com है। कैसे, मैं आप ये जाके बताता हूँ। हमेशा ये देखा गया है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है या कंपनी है, वो कोई कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अगर आप कोई कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तभी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हेल्थ और सेफ्टी, टाइम, एनर्जी, मनी, वाइड चॉइस, कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी हमने बनाई है। ये सब की वजह से जो है कस्टमर हमारे पास आता है, सब्जीवाला.com के लिए आता है। अभी हम लोग जो है कस्टमर को, क्यों कस्टमर हमारे पास आ रहा है, अगर उसके ऊपर बात करें तो हमारे पास ये 10 यूनिक पॉइंट्स हैं जिसको हम अनमेट पॉइंट बोलते हैं। यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग 100+ वेराइटीज को मेंटेन करते हैं, जो मार्केट में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारे अभी आज की तारीख में हमारा 2000 स्क्वायर फुट की जगह के अंदर एक मॉल खड़ा किया है, एक्सक्लूसिव फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ओनली। और एक वेजिटेबल का शोरूम बोलो, मॉल बोलो, ये मॉल, ये शोरूम इतनी बड़ी जगह में आज की तारीख में एटलीस्ट बड़ौदा में नहीं है, या कोई सोच भी नहीं सकता 200-300 स्क्वायर फुट की जगह से ज्यादा बड़ी जगह पे। जो हमने सोचा और हमारा जो बिजनेस मॉडल वो हमने अलग बना लिया। दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो प्राइस है ना, पूरे बड़ौदा में सबसे चीपेस्ट प्राइस होता है, सबसे लोएस्ट प्राइस होता है, जिसकी वजह से कस्टमर को ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी वैरायटी मिल रही है और प्राइस भी मतलब मार्केट से कम ही है, 2-5-10 रुपए तो कम ही है। प्लस हम उनको कॉन्टेक्टलेस फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं, मतलब उनका कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है, उनको फ्रेश, हाइजेनिक और सैनिटाइज करके, मतलब फ्रेश वाटर से, मतलब उसको धो के जो है इको फ्रेंडली नेट पैकिंग के अंदर। कई बार कस्टमर को चाहिए तो चॉप पील किया हुआ, मतलब उनको छील के काट के भी अगर चाहिए तो वो फिर सर्विस पर वो भी एक ऑप्शन देते हैं। कई बार जो वर्किंग कपल होता है उनको कोई चाहिए ऐसा, तो वो भी हम देते हैं। दूसरा कि हमारी जो बेस्ट क्वालिटी एंड सर्विस की गारंटी है। हमारा जो है मार्केट का अंदर मतलब 2 ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके अंदर कस्टमर को लगता है कि भाई वी आर सेफ, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। पहला है कि अगर हम उनको कोई क्वालिटी बेचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कई कस्टमर का कि भाई मुझे एकदम नरम चाहिए, मुझे एकदम कड़क चाहिए, मुझे किसी को आज यूज करना है, किसी को कल यूज करना है, तो वो हिसाब से कई बार वो अप टू द मार्क नहीं होता है। 100 में से 2-5 कस्टमर को ऐसा कभी कभी इश्यू आता है। कभी कभी स्पेसिफाई करते हैं तो हम उनको वो हिसाब से देते हैं। मान लो कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाओ तो क्वालिटी वाइज वो नहीं है, तो अगर आपको रिटर्न करना है, क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो आप रिटर्न कर दीजिए जो भी डिलीवरी बॉय आया उसके साथ। तो वो हमारी फ्री रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी है। एक्सचेंज करने के बाद भी आपको अगर हमारी क्वालिटी पसंद नहीं आती तो हम आपको रिफंड करेंगे, या आपको बोलेंगे वो पैसा काट के दे दीजिए। दूसरा है हमारा नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी। नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी के अंदर नॉर्मली ऐसा होता है कि हम कहीं पे भी वेजिटेबल खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने 2 किलो आलू खरीद लिए या कोई फ्रूट खरीद लिया, बराबर है। और 2 किलो आलू खरीदने के बाद हमने तो देखा कि बाहर से आलू अच्छे हैं,
और ले लिया, घर पे गए, लेके गए, 2 4 5 आलू खराब निकले, कांटे खराब निकले, और हमको पता चला कि यार ये तो बेकार हो गया, मतलब 5 आलू का मेरा नुकसान हो गया। वो आलू लेके हम कभी भी वो वेंडर के पास, जो सप्लायर है उसके पास नहीं जाते। जबकि यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप बोल रहे हैं कि भाई 2 किलो में से मेरे 4 आलू निकले, काटने के बाद भी जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो आपको अच्छे लग रहे हैं बाहर से, पर अंदर से खराब निकल रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो वी आर रिकॉलिंग अवर वेजिटेबल, मतलब कि हम वो वेजिटेबल को वापस लेते हैं और उनको एक्सचेंज में दूसरा जब ऑर्डर आएगा तब, या वो एरिया में जब कोई हमारा डिलीवरी बॉय आएगा तब उनको जो है वो 4 पीस भी अगर आलू खराब है तो भी हम उनको एक्सचेंज करके देते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई मेरा सारा जो दिक्कत है क्वालिटी वाइज वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। दूसरा कि कई बार हमने देखा है कि हम लोग जो है, हमारा जो वेजिटेबल वेंडर होता है वो 50 100 रुपए की वेजिटेबल के ऊपर हमें पता है 2 5 10 रुपए का धनिया मिर्ची फ्री में दे देता था। हम हमेशा बोलते हैं कि भाई इससे अच्छा वेजिटेबल वाला मतलब सप्लायर कोई नहीं है कि यार हमको 2 5 10 रुपए का धनिया दे दिया, जिसमें हम लोग खुश हो जाते हैं। वो चीज के लिए हम लोगों ने ऐसा यहाँ पे सोचा है कि 200 रुपए का कोई भी वेजिटेबल हमसे लेता है तो हम उसको 1 kg वेजिटेबल फ्री में देते हैं। लौकी चाहिए उनको, कैबेज चाहिए मतलब पत्ता गोभी चाहिए, या उनको ऑनियन चाहिए, बरोबर है। तो ये 3 चॉइस भी देते हैं कि भाई आपको उसमें से कौन सी चीज फ्री चाहिए, जो नॉर्मली कोई चॉइस नहीं देता, हम लोग चॉइस भी दे रहे हैं। प्लस हमारा एक ऐसा रेफरल प्रोग्राम चल रहा है 7 नंबर की पॉइंट पे, लाइफ टाइम फ्री वेजिटेबल आप ले सकते हो। कैसे? मान लो कि आपके पास जो है मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर 200 500 नंबर हम लोगों का स्टोर होता है, बरोबर। वो मोबाइल के अंदर हम लोगों का, तो मतलब वी आर बेसिकली आईटी कंपनी, हम लोग इसको भी एक आईटी के पार्ट ऑफ व्यू ही देख रहे हैं, इसलिए हमारा कंपनी का नाम रखा है सब्जीवाला.com। इसके अंदर हम लोग एक आपको एक लिंक क्रिएट करके देंगे। वो लिंक जो है आप आगे कस्टमर को फॉरवर्ड करोगे, और कस्टमर जो है वो उसको क्लिक करेगा और वो ऑर्डर करेगा। तो जो जिसने भी वो लिंक भेजा उसके रेफरल कोड में जो है वो, मान लीजिए कि मेरे रेफरेंस से आपने खरीदा, बराबर, तो आपका 100 रुपए का अगर वेजिटेबल खरीद रहे हो तो उसका 3% मतलब 3 रुपीज मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है। मान लीजिए कि मैंने 100 लोगों को फॉरवर्ड किया, उसमें से 20 लोगों ने खरीदना शुरू किया। एक कस्टमर का नॉर्मली ऑन एन एवरेज बिल 3,000 रुपया हर एक के घर में वेजिटेबल आता है, बराबर है। तो मान लीजिए कि 20 कस्टमर का 60,000 रुपया होता है, तो 60,000 का 3% जो है 1,800 रुपये का वेजिटेबल मुझे फ्री मिल रहा है, क्योंकि वो कस्टमर तो डेली आ रहा है मेरे पास। तो समझ लीजिए कि एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे आपको हमारी कंपनी का रिफर करने से, कस्टमर को रिफर करने से, एक रेफरल देने से उनके वहां पे फ्री में वेजिटेबल लाइफ टाइम पहुंच रहा है। प्लस हमारी स्पेशल ऑफर्स चल रही है, बल्क बाय गुप्ता समाज समाज है, जैन समाज है, उनके लिए भी हम लोग वो ऑफर के अंदर नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी कस्टमर हमको, जिसको महीने में रेगुलर कस्टमर 200 से 300 रुपए का वेजिटेबल अगेन फैसिलिटी देते हैं, जो रेगुलर इनको हम जानते हैं कि भाई आपको महीने का मंथली हिसाब करना तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार कस्टमर के साथ कि भैया यार रोज 200 उनको लोग उनको 15 मंथ की क्रेडिट दे देते हैं, तो जिसमें हमको पता है कि वो कस्टमर जो है उसको मतलब वो पक्का दे देगा। 9वां पॉइंट ये है कि हम लोग सैनिटाइज तो करते हैं, सैनिटाइज करने के लिए भी स्पेशल लिक्विड आते हैं जिसको WHO के मापदंड से मतलब वो किया गया हुआ है। वो सैनिटाइज के ऊपर का एक वॉश होता है जिसको बोलते हैं ओजोनाइज वॉश। ओजोनाइज वॉश का अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो जिसमें आप पाओगे कि मतलब विद गारंटेड रिजल्ट का टेस्टिंग का जो लैब होते हैं, लैब का रिजल्ट के साथ में हमारे पास वो सर्टिफिकेट्स हैं जिसके अंदर 90% आपका बैक्टीरिया, वायरस प्लस पेस्टिसाइड्स प्लस फर्टिलाइजर प्लस कई बार वैक्स लगा हुआ रहता है चमकाने के लिए, कुछ सप्लायर करते हैं तो वो सब उसको रिमूव हो जाता है। तो ओजोनाइज वॉश फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमारे पास मिलेगा। 10वां नंबर का पॉइंट ऐसा है कि एक ऐसा यूनिक जूस काफे,
वो आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा। वो जूस काफे हमारे यहाँ पे मतलब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वो जूस काफे कैसा है कि मान लो कि आप कहीं पे भी जूस पीने के लिए जाते हो, और वो जूस पीने के लिए आप कोई भी जगह पे, मान लो कि पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल के जूस के लिए आप 80 to 90 रुपीज का पे कर रहे हो, बरोबर है, या ऑरेंज के जूस के लिए 80 to 90 रुपीज पर ग्लास का पे कर रहे हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पाइनएप्पल आपका जूस पीना है, कुछ नहीं करना है आपको। हमारे यहाँ से आपका सिलेक्ट, मतलब आपको जो पसंद पड़े वो पाइनएप्पल आप हमारे जूस काफे के काउंटर पे दे दीजिए। हम उसको साफ करके आपको फ्री में जूस निकाल के देंगे, मतलब फ्री जूस मेकिंग सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एक पाइनएप्पल के अंदर से आज की तारीख में 2.5 से 3 ग्लासेस जो है ना वो निकल रहे हैं। वो 2.5 से 3 ग्लासेस का जूस के अंदर, मतलब मान लो कि आपका कॉस्टिंग कितना नीचे आ गया। आज जो जूस का आप 80 रुपीज 90 रुपीज पे कर रहे थे, वहां पे 80 रुपीज 90 रुपीज के पाइनएप्पल के अंदर जो है आपको जो है 3 ग्लास जूस निकल रहा है, तो मतलब कि वो 30 रुपीज का ग्लास हो गया, समझ रहे। तो वो बात को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आपका कॉस्टिंग कितना रिड्यूस हो गया। दूसरी बात, आपको साथ में घर पे लेके जाना है तो हम उसको फ्री में पैक करके देंगे। अगर आपको घर पे जूस चाहिए, सिर्फ जूस चाहिए, तो भी हम लोग उनको फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं। आपके पास समझ लीजिए कि कितने सारा ऑप्शंस है। तो ये जूस काफे ऐसा यूनिक जूस काफे है कि जहाँ पे कोई भी आदमी, मतलब कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ से एक बार जूस पीता है तो उसको लगता है कि यार इससे सस्ता जूस तो हमको कहीं मिलेगा नहीं। और हम लोग कहाँ से कमाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो फ्रूट जो है वो एमआरपी होता है, तो उसके अंदर जो हमारा जो परचेस कॉस्ट होता है वो उससे काफी कम होता है, वो भी आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो जिससे आपको लगेगा भाई हाँ यार हम भी कमा रहे हैं, भले हम उनको जूस फ्री में दे रहे हैं, सर्विस फ्री में दे रहे हैं। आपका जो भी एम्प्लॉई होगा, मतलब फ्रेंचाइज का वहाँ पे, तो वो आउटलेट का एम्प्लॉई मतलब उसको मैनेज करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक सिर्फ जूसर लगाना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन द सेंस कि ये 10 ऐसी यूनिक पॉइंट्स है जहां पे कस्टमर को ये 10 अनमेट पॉइंट बोलते हैं, अनमेट सर्विस बोलते हैं। जो सर्विस अगर आप कस्टमर को दे रहे हैं तो कोई भी कस्टमर को लगेगा इससे अच्छा कोई, मतलब मुझे ऑप्शन देने वाला मार्केट में कोई नहीं है। इसलिए हम उसको बोलते हैं इनोवेटिव और कंसेप्ट बेस्ड मॉडल, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा। आप कहीं पे भी एनी टाइम कोई भी आपका सप्लायर के साथ इसको मैच कर लो कि इसमें से कोई भी पॉइंट इसके साथ वो मैच कर पा रहा है। आप आपके वहां लारी वाला ठेले वाले को बोलो कि आप मुझे काट के दोगे, साफ करके दोगे, उन्होंने जो बोलेगा नहीं बहन जी वो हम आपको नहीं करके देंगे। आप उनको बोलोगे कि भाई मुझे जो है इसका जूस निकाल के दोगे, बोले नहीं वो नहीं हो पाएगा। आप मुझे कोई 200 रुपए पे से कोई 1 किलो वेजिटेबल फ्री दोगे तो बोलेगा नहीं वो भाई वो नहीं दे पाएंगे। और उनके प्राइसेस जो है ना वो हमसे कई गुना ज्यादा होते हैं। मतलब नॉर्मली देखा गया है कि 250 ग्राम का पाव किलो का 20 रुपीज है, 1 किलो का 80 रुपए है, तो वो जो 80 रुपए वाला है वो हमारे यहाँ पे 60-70 रुपए का होता है। मतलब ये उस बड़ा प्राइस का भी फर्क है, जिसमें कस्टमर को लगेगा यह प्राइस भी कम है, होम डिलीवरी है, साथ में हाइजेनिक वे से दे रहे हैं, 200 रुपए भी किलो वेजिटेबल फ्री है, रेफरल इनकम भी है, प्लस हमको 3000 पे अगेन 200-300 रुपए का वेजिटेबल फ्री है, ओजोनाइज सोर्स है, जूस फ्री का, मतलब फ्री जूस मेकिंग का भी फैसिलिटी है। इतनी सारी फैसिलिटी के साथ में जो हमने वो एक कॉम्बो बनाया है कस्टमर के लिए, तो कस्टमर हमेशा बोलता है कि वाह इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता मार्केट में। तो एक बार कस्टमर आपके वहां पे ये सारी फैसिलिटी को देख के आ जाता है तो दोबारा कहीं पे भी दूसरी बार जाने की सोचता नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि ये आपको सब्जी वाला की फ्रेंचाइज क्यों लेनी चाहिए, बराबर है, वो हो गया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम बात करते हैं कि सब्जी वाला की फ्रेंचाइज क्यों लेनी चाहिए। तो हम लोग जब भी फ्रेंचाइज कंसल्टेंट का काम करते हैं तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट चुनो, कोई भी प्रोडक्ट चुनो, तो आप ऐसा प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट चुनो कि जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि वो कस्टमर का नीड या एसेंशियल है क्या। तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो है कस्टमर की फर्स्ट एसेंशियल है या नीड है या उसकी लग्जरी में जाता है, तो उसकी फर्स्ट कैटेगरी आता है एसेंशियल, और उसके अंदर भी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डेली एसेंशियल। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो डेली एसेंशियल में है, तो यस आता है। ये कस्टमर जितने भी लोग सामने मिल रहे हैं वो सारे हमारे कस्टमर बन सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं यस ईच एंड एवरीवन कैन बी अवर कस्टमर, और उसको यूजफुल है, तो यस आता है। यूज मार्केट पोटेंशियल है, कई बार ऐसा होता है कि उसकी इंडस्ट्री बहुत कम होती है, उसको लेने वाला कस्टमर बहुत कम होता है, बहुत मेहनत करने के बाद वो मतलब कस्टमर मिलेगा, और उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल है ये प्रोडक्ट के अंदर।
तो हमारा यस। चौथे नंबर का यहाँ पे कस्टमर डेली आपके पास आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट के साथ को कंपेयर कर लो तो हमारा यस। ये प्रोडक्ट या कंसेप्ट या कंपनी कोई कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है उनके जो सप्लायर है उनके अगेन मतलब कंपैरिजन में, तो हम लोग बोल रहे हैं यस। ये यहाँ पे आप कस्टमर का टाइम, एनर्जी जो है और मनी है उसको सेव कर रहे हैं, तो यस। आपका जो कस्टमर है मतलब हमारी जो प्रोडक्ट है या कंपनी है वो आगे चल के कोई इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है, तो बोल रहे हैं यस। आगे चल के जो है हमारा जो मार्केट का जो अभी चल रहा है उससे हम कुछ डिफरेंट या बीट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं यस। आगे चल के हम लोग अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो यस। हमारा जो मतलब कॉम्पिटिटर है उससे हम कुछ बढ़ा दे रहे हैं, तो यस। इसके प्रॉफिट मार्जिन पे भी हमेशा कोई भी प्रोडक्ट के अंदर ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तब तक तो मतलब कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे कंपनी और बिजनेसेस हैं जो 8%, 2%, 5%, 10% पे खुश होकर वो करते हैं, जबकि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि 30% से लेके 300% तक का मार्जिन है। प्लस आपके पास यहाँ पे ई कॉमर्स का भी एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, जियो मार्ट, उड़ान, फ्लिपकार्ट, वो अमेजोन, बिग बाजार, ये सब भी आपका एक रेडीमेड मार्केट है जहाँ पे जोमेटो, स्विगी के साथ तो हमारा नेशनल टाई अप है। जहां जहां पे भी हमारी फ्रेंचाइज जाएगी वहां वहां पे जोमेटो और स्विगी के अंदर एक ग्रोसरी सेक्शन भी है, अगर शायद आपने देखा हो तो वो ग्रोसरी सेक्शन में जाके आप वेजिटेबल बेच सकते हैं। तो जैसे आपका जोमेटो, स्विगी के रेस्टोरेंट के लिए जैसे आपके राइडर और डिलीवरी बॉय आते हैं, वैसे वो राइडर और डिलीवरी बॉय यहाँ पे आके लेके जाते हैं। महीने का 2 से 3 लाख रुपए का हमारा जोमेटो, स्विगी का बहुत बड़ा काउंटर है और वो लोग लेके जाते हैं, और जो एक बार कस्टमर आके गया ना वो हमेशा वो वहीं से परचेस करता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर डेली आ रहा है। रेस्टोरेंट के बिजनेस के अंदर कस्टमर आ जाएगा तो हो सकता है कि महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद आए, 6 महीने के बाद आए या ना भी आए, पर यहाँ पे जो ऐसा है कि डेली कस्टमर आपके पास आएगा। दूसरा आपको देखना चाहिए कि कंपनी के फाउंडर को या ऑनर को कोई क्वालिफाइड है तो या उनको बिजनेस एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे यस। यहाँ पे वो भी देखना चाहिए कि कंपनी का कोई सक्सेसफुल कोई काउंटर चल रहा है, उनकी कोई सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज चल रही है, तो यहाँ पे यस। यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि कंपनी है वो लेटेस्ट आईटी टूल्स यूज कर रही है, जैसे कि एप्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है या कोई और भी चीज है, तो हमारे यहाँ पे यस। तो ये सारे देख रहे हो तो यस 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 है। आप कोई भी एनी डैम बिजनेस के साथ किसी के भी फ्रेंचाइज लेने के लिए ये सारे पॉइंट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको कहीं पे भी नो 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 आएगा, तो समझ लेना उसके फेल होने के या सक्सेस नहीं होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जबकि यहाँ पे सारे यस हैं, तो समझ लीजिए कि ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो सबसे बेस्ट है। और इससे अच्छा मतलब कई बार लोगों को लगता है यार वेजिटेबल बिजनेस तो ये कम पढ़े लिखे लोग यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग कहाँ पे जाए, तो ऐसा मत कभी भी सोचिए। यहाँ पे हम लोग जो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो शोरूम वाला बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे कहीं पे भी हमारी लारी वाले ठेले वाले के साथ कोई दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं। ऊपर से लारी वाले ठेले वाले जो हैं वो हमारे पास लेने के लिए आएंगे, क्यों लेने के लिए आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा जो बिजनेस प्लान है वो हिसाब से मैं बताऊं तो हम लोगों ने ये जो हमारा सब्जी वाला मॉल है जो ये 2000 स्क्वायर फुट के अंदर मतलब हाईटेक मॉल के अंदर हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करके स्टार्ट किया है। 100+ वेराइटीज उसको मेंटेन करें, उसको हमने जस्ट 1 दिसंबर 2019 से स्टार्ट किया। अभी जस्ट ड्यू टू कोविड पीरियड की वजह से 4 महीना हम लोग लेट चल रहे हैं। 30 से 40 फ्रेंचाइज इंक्वायरी हमारे पास आ चुकी है और विद कंफर्म इंक्वायरी उसमें कुछ लोगों का जो है वो पेमेंट भी आ चुका है। और आने वाले 1-2 महीने के अंदर बहुत सारे सिटीज हमारे क्लिक हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। और 100+ वेराइटीज जो है हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं। तो ये हमारा बिजनेस प्लान। ये जो है हमारे ब्रोशर देख रहे हैं, ये हमारे मॉल का जो 5 शॉप्स है उसको मिला के 2000 स्क्वायर फीट हो रहा है। आगे चल के किसी को हमारे अंदर का इनसाइड का वीडियो जो है वो जूम के अंदर काफी मतलब अटक अटक के चल रहा है, इसलिए मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा। किसी को भी चाहिए तो मैं आपको लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर शेयर करूंगा, उस नंबर पे आप जो है मुझे मांग लेना। तो फोटोग्राफ और वो बहुत सारी चीजें जो है हमारा सब्जी वाला मॉल का वो मैं आपको शेयर करूंगा। ये जो हम नेट पैकिंग में दे रहे हैं तो ऐसे करके नेट पैकिंग में हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं। और 3 इजी वे से कोई भी कस्टमर हमारा जो है वो परचेज कर सकते हैं ऑफलाइन, मतलब कि यहाँ पे हमारे मॉल पे आके खुद अगर चुनना चाहता है तो सेल्फ पिक करना चाहता है तो उन पिक करना चाहता है तो भी वो ले सकता है, खरीद सकता है। दूसरा कि
ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी वो खरीद सकता है। व्हाट्सएप के थ्रू भी हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर के साथ हमने उसको मर्ज किया हुआ है, जिसके थ्रू कोई भी कस्टमर सिंगल स्टेप के ऊपर, मतलब कि कोई भी कस्टमर, हमारा एक स्पेशल जो टोल फ्री नंबर है 6358805880, वो नंबर पे कस्टमर जो है ना एक कागज में लिखेगा अपना ऑर्डर, फोटो निकाल के सीधा भेज देगा। तो उसको जो है ऐप से भी, मतलब ऐप में क्या होता है कि आपको ऐप में जाओ, 250 ग्राम सिलेक्ट करो, 500 ग्राम सिलेक्ट करो, ×2 ×3, लास्ट में उसको फॉर्म फिलअप करो, तो इतने सारे स्टेप्स हो जाते हैं। उसकी वजह जगह पे व्हाट्सएप के अंदर भी ही हमने एक ग्रुप क्रिएट करके हम लोगों ने मतलब सिंगल स्टेप सॉल्यूशन बना दिया, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं या हम उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सब बड़ी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो उनके लिए भी वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उनको भी बिलिंग वगैरह वहीं पे पहुंच जाता है। दूसरा कि किसी को टेलीफोन, हमारे टोल फ्री नंबर जो मैंने बताया उसके थ्रू भी अगर ऑर्डर करना चाहे तो कर सकते हैं। और ओवरऑल देखने जाओ तो हम लोग यहाँ पे कस्टमर को हाई मतलब बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, उनका टाइम एनर्जी भी हम लोग सेव कर रहे हैं। तो वो सब देखने की वजह से मतलब कस्टमर जो है हमेशा यहीं पे आएगा। हम लोग जो है ये मार्केट किन किन लोगों को बेच सकते हैं, तो अगेन मतलब टू whom वी कैन सेल अवर प्रोडक्ट, तो इंडिविजुअल मतलब कि 34 करोड़ फैमिली, आपका पोटेंशियल क्या है वो निकालना है। तो आप एक ही काम कीजिए, आपका सिटी का जो भी पॉपुलेशन है, कितनी बस्ती है, वो पॉपुलेशन को निकाल लीजिए। मान लीजिए कि मेरे सिटी का 15 लाख का पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, मतलब कि ऑलमोस्ट जो है 4 लाख फैमिली यहाँ पे रह रही है। तो 4 लाख फैमिली, 4 लाख घरों का मेरे वहां पे सबसे बड़ा पोटेंशियल है। और 4 लाख के अंदर मुझे ब्रेक इवन पे आने के लिए सिर्फ 50 कस्टमर की जरूरत है डेली, जहाँ पे मैं अपना सारा खर्चा भी निकाल रहा हूँ प्लस जो है प्रॉफिट में भी आ रहा। तो वो सब मिला के देखने के लिए जाए तो आपको यहाँ पे जो है सिर्फ 50 कस्टमर चाहिए, जो कि आपके पास है 4 लाख फैमिली, और वही 50 कस्टमर, वही 250, वही 500,000, जो हमारे ऑलरेडी 5,000 कस्टमर तक का मतलब रीच हो चुका है यहाँ पे, जो कभी ना कभी ले चुके हैं या डेली ले रहे हैं। तो वो हिसाब से देखने जाओ तो इंडिविजुअल आपके हैं। होटल्स रेस्टोरेंट वो एक बहुत बड़े आपके बल्क बार है, जहाँ पे डेली कोई भी होटल का 1,000 से ऊपर ही बिल होता है, और वो होटल वाले को भी आप सप्लाई कर सकते हो, टिफिन सर्विस वाले को सप्लाई कर सकते हो, कॉलेज और स्कूल के कैंटीन को सप्लाई कर सकते हो। जो छोटे मोटे बड़े मॉल्स हैं उनके अंदर भी एक वेंडर होता है, मतलब वहां पे मॉल के ऑनर नहीं खरीदी करने जाता है, वहां पे भी कोई एक थर्ड पार्टी वेंडर को अपॉइंट करता है, तो वो वेंडर के रजिस्ट्रेशन करके भी आप कर सकते हो। जितने भी 1 करोड़, मैंने बताया कि 1 करोड़ मैरिजेस हो रहे हैं, और 1 करोड़ ऐसी दूसरी पार्टीज वगैरह हो रही है जहाँ पे कैटरिंग सर्विस वाले जाते हैं, तो वो कैटरिंग सर्विस वाले को कर सकते हो। प्लस आप कम्युनिटी किचन कंपनी जो है, बहुत बड़ी कंपनी के भी किचन होते हैं, कैंटीन होते हैं, उनको भी अप्रोच कर सकते हो। और जितने भी मतलब मान लो कि कोई मंदिर है, मस्जिद है, उनके भी अंदर जो कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, उनके अंदर भी वेजिटेबल की जरूरत पड़ती है, जो फ्री में खिलाने की जो सेवा होती है, वो उनको भी, जैसे अन्नपूर्णा करके है, उसको भी आप उस वेजिटेबल सप्लाई कर सकते हो। प्लस छोटे छोटे वेंडर्स जिनको 2-2, 5-5 किलो ही वो डेली के बेच सकते हैं, वो वेंडर को भी कोई सप्लायर होता है कि जो बड़ी मंडी से लेके आके वो छोटे छोटे वेंडरों को सप्लाई करता है, तो वो काम भी आप कर सकते हो। मतलब कि आपके सिटी में जितने भी ठेले वाले, लारी वाले, रोड साइड बेचने वाले लोग हैं, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हो। प्लस यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर भी आप जो है मतलब बेच सकते हो, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, उड़ान है, जियो मार्ट है, डी मार्ट है, बिग बाजार है, स्पेंसर है, या छोटे मोटे आपके जैसे यहाँ पे लोकल बंसल मॉल है, ऐसे छोटे मोटे बंसल मॉल जैसे, या बड़े जनरल स्टोर के अंदर भी वेजिटेबल के अंदर आप बेच सकते हो। प्लस आगे चल के हमारा बहुत बड़ा मतलब इनोवेशन आने वाला है कंपनी का, मतलब अबाउट कंपनी सपोर्ट, मतलब कंपनी सपोर्ट की हम बात करें तो कंपनी आपको क्या क्या सपोर्ट करेगी। तो वो सपोर्ट की बात करें तो डेली आपको फ्री डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगा, मतलब कि आपको सुबह में कभी भी 3 बजे उठ के खरीदी करने के लिए नहीं जाना, वो सारा काम कंपनी करेगी। जो भी सिटी में हमारा फ्रेंचाइज अकाउंट होगा उसको 2 सर्विस हमेशा हमारे फ्रेंचाइज को मिलेगी, वो है डेली परचेस करके हम देंगे, मतलब कि हमारी एक परचेस टीम आएगी, प्लस उनको मार्केटिंग करने के लिए कहीं नहीं जाना है, हमारी मार्केटिंग टीम भी आएगी। कोई भी एनी डेम कोई भी फ्रेंचाइज लोगे ना, वहां पे कोई भी फ्रेंचाइजर होगा, उनको आप एक ही क्वेश्चन करना कि कस्टमर आप लाके दोगे, तो बोलेगा नहीं भाई, कस्टमर तो आपको ही लाना पड़ेगा, कैसे मार्केटिंग करना वो हम सिखाएंगे, पर आपको कस्टमर लाके नहीं देंगे। जबकि यहाँ पे जो है
सिर्फ हमारी ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर जो आपको कस्टमर लाके देने की भी जिम्मेदारी ले रही है, क्योंकि हमारे पास ह्यूज पोटेंशियल है कस्टमर का। और यहाँ पे जोमेटो स्विगी के साथ टाई अप करते हैं तो उनके भी कस्टमर बेस जो है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और हमारी भी मतलब मार्केटिंग टीम रहेगी। दूसरा कि हम आपको डेली ग्रेडिंग किया हुआ स्टॉक में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका वेस्ट मैनेजमेंट में आपको बेनिफिट होगा। तीसरा कि हम लोग सिटी वाइज जो है, मतलब आपका होटल जो बल्क बायर्स बोलते हैं, वो टाई अप करवा के हम आपको कस्टमर ला के देंगे। कंपनी कहीं पे भी रिटेल नहीं कर रही है, वो रिटेल आपको ही करना है, मतलब जो हमारा फ्रेंचाइज आएगा उसको ही करना है। यहाँ पे एक नोडल ऑफिसर होगा जो कस्टमर की कंप्लेंट सुनेगा, प्लस हमारे फ्रेंचाइज के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। और सेंट्रल लोकेटेड हमारा एक कॉल सेंटर रहेगा, जहाँ पे टाइमली एक फीडबैक पूछा जाएगा कस्टमर से कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, मतलब कि एक सपोर्ट रहेगा। आज की तारीख में कभी भी, आज की तारीख में जिंदगी में आपने सुना है कि किसी के ऊपर कोई कंपनी का कोई कॉल आया हो कि भाई हमने आपको जो वेजिटेबल सप्लाई किया उसके अंदर आपको कोई कंप्लेन है, क्या दिक्कत है? शायद नहीं होगा, बरोबर है। 99% ये होगा कि आपके ऊपर कभी भी कॉल नहीं आया होगा कि आपका वेजिटेबल कैसा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई प्रॉब्लम तो हमें कहिए, हम आपको एक्सचेंज करके देंगे। ऐसा कभी किसी के ऊपर कॉल नहीं आया होगा। जो हमारी कंपनी आपको कॉल करेगी टाइमली और आपको बोलेगी आपको क्या चाहिए, कोई दिक्कत है। प्लस हम यहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि एग्जीबिशन से और या बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। कंपनी का अवार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम रहेगा, जिसमें बेस्ट एम्प्लॉय का भी, मतलब आपके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उनको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलेगा, बेस्ट फ्रेंचाइजीज का अवार्ड मिलेगा। आगे चल के हम लोग आपको सब्सिड ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपका कम टाइम के अंदर, कम पैसे के अंदर कितना हाईली प्रोडक्टिविटी मतलब ला सकते हैं, हाईली अर्न कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। प्लस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, वेस्ट मैनेजमेंट ये बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है, वो वेस्ट मैनेजमेंट हम प्रॉब्लम आपका सॉल्व करके दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको क्वांटिटी मेंटेन करना। अगर आप 20 किलो 100 किलो की क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हो तभी जाके आपका प्राइसिंग वो कम होगा। समझ लीजिए कि हम आपको 2-5 किलो की जब जरूरत है तो हम आपको 2-5 किलो ही देंगे, अगर आपकी कैपेसिटी है बेचने की तो हम 5 किलो ही वेजिटेबल देंगे, उसके अगर 6 किलो नहीं देंगे और ऊपर से बोलेंगे आप 3 किलो ही लो, दिन में 2 बार चाहिए तो 2 किलो लो, 2 बार लो, जिसमें आपका वेस्टेजेस नहीं जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 वेस्टेजेस जा रहा है। दूसरा है कि हम आपका जो कस्टमर प्रमोशन जो स्कीम है, जो फ्री वेजिटेबल दे रहे हैं, उसके अंदर भी हम आपको कुछ शेयरिंग करके दे रहे हैं। कैसे करेंगे वो हम आपको 1 to 1 डिस्कस करेंगे। प्लस आपको डेली हेड ऑफिस हमारे कंपनी के जो मैनेजमेंट स्टाफ है उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको डेली हम आपके टच में रहेंगे। आपको पूछा जाएगा कि आज आपका सेल कितना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको कहाँ कहाँ पे मतलब आपको सपोर्ट चाहिए। कंपनी आपका जो मतलब स्टाफ होगा उसके यूनिफॉर्म, उनकी डिलीवरी बैग जैसे जोमेटो स्विगी में होती है वैसे वो हम आपको सप्लाई करेंगे। प्लस हम आपको जो है मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि बल्क ईमेल सॉफ्टवेयर, SMS सॉफ्टवेयर, प्लस इंक्लूडिंग डेटा के साथ में हम आपको चाहिए तो वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी जो है कस्टमर बढ़ेंगे और कस्टमर बढ़ेंगे जिससे आपका बेनिफिट हमेशा रहेगा। हमारे जो कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है वो भी आप समझ लीजिए, बहुत बड़े प्लान हैं। वो फ्यूचर प्लान के अंदर की बात करें तो आगे चल के हम लोग जो है ऐसे यूनिक वे से काम करने वाला है कि जिसको देख के आपको लगेगा कि भाई हाँ यहाँ पे फ्यूचर बन सकता है एज ए फ्रेंचाइज। हम लोग एक क्विकी करके मॉडल लॉन्च करने वाले हैं, जो नॉर्मली आप देखने जाओ ना तो ग्रोसरी मार्केट जो है वर्ल्ड का, इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ पे ऑलरेडी 1 करोड़ 2 लाख ग्रोसरी और जनरल शॉप, छोटी मोटी शॉप्स ऑलरेडी काम कर रही है। और वहां पे आप देखने जाओ तो 65 लाख शॉप के अंदर हिंदुस्तान लीवर जो है HLL वो पहुंच चुका है, जो सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। जो हिंदुस्तान लीवर 65 लाख शॉप्स के अंदर पहुंच चुका है, तो हम भी वो शॉप्स के अंदर पहुंच के हमारा वेजिटेबल है वो बेचने का काम करने वाले। कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज की तारीख में ग्रोसरी शॉप के अंदर क्या आपको मिलेगा, लेस का, बालाजी का नमकीन मिलेगा, या हल्दीराम का भुजिया मिलेगा, या आपको जो है पेप्सी, कोका कोला या आइसक्रीम मिलेगा। तो उसके फ्रीज रहते हैं, उनके रैक्स रहते हैं। वैसे ही हमारे फ्रीज और रैक्स वहां पे आएंगे, और वो जो फ्रेंचाइज मतलब जो ग्रोसरी शॉप वाला हो उसको हम लोग जो है जस्ट डिपॉजिट के तौर पे उनको विदाउट एनी चार्जेस वो फ्रीज रखेंगे। वहां पे 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg के नॉमिनेशन में जो 15-20 वेजिटेबल चल रहे हैं वो सारे वहां पे विद प्राइस टैग वहां पे रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि मतलब
बेकरी प्रोडक्ट के अंदर जैसे एक हमारा ब्रेड होता है, वो ब्रेड के मतलब कैसे होता है कि एक प्राइस रहता है, आप वहां पे पे करते हो और वो लेके जाता है, अगर वो नहीं बिकता है तो जो बेकरी वाला है वो वापस ले लेता है। वैसे टाइप की सर्विस के साथ में हम लोग जो है वो आने वाले हैं, मतलब कि आगे चल के जितने भी ग्रोसरी शॉप होगी वो वहां पे हमारे जो फ्रिज वगैरह लगेंगे, और वो वहां पे माल कहाँ से जाएगा, तो थ्रू द चैनल ही जाएगा, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर डीलर रिटेलर के थ्रू ही जाएगा। दूसरा हम लोग जो है कॉल और कार्ट का एक कंसेप्ट लेके आने वाले हैं, वहां पे किसी को मतलब आगे चल के वो कंसेप्ट आएगा, एक हमारी एक इनोवेटिव ऐसी एक वान बनेगी जहाँ पे कई बार लोगों को ऐसा होता है कि भाई मैं मतलब आज की तारीख में साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि लोगों को ऐसा हो कि मैं खुद ही चुनूं, मैं अपना वेजिटेबल खुद ही पसंद करूं, चाहे नरम हो चाहे कड़क हो, चाहे मुझे आज खाना हो चाहे कल खाना हो, उसमें से मतलब 2-5 किलो 50 किलो 20 किलो के अंदर में से मतलब जो क्वांटिटी है उसमें से मैं अपना 100-200 ग्राम 500 ग्राम किलो का मैं वेजिटेबल चुनूं। तो इन दैट केस अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पे जो एक कॉल करोगे, वो एरिया के अंदर जो वाहन रहेगी एरिया वाइज वाहन चलेगी, आप कॉल करोगे वाहन आपके वहां पे आ जाएगी, और वो जो कार्ट है कॉल कार्ट उसके अंदर आप कॉल करोगे, कार्ट आपके घर पे आ जाएगा, आप उसको जो है उसमें से पसंद करके आप अपनी पसंद का वेजिटेबल ले सकते हो। उसमें भी 30-40 टाइप की वेराइटीज आपको मिलेगी। 100 तो वेराइटी मेंटेन करना काफी मुश्किल है, पर अभी जो मिल रहा है उससे तो 100% श्योर की 2 to 3 टाइम्स आपको ज्यादा मिलेगा। प्लस आगे चल के फ्लावर शॉप के अंदर भी बहुत बड़ा मार्जिन है, आपका बुके आपका मतलब कोई जगह पे सजावट करना हो तो उसके लिए भी मतलब आपको फ्यूचर में वो मिलेगा। यूज कार्पेट को भी हम फुल ऑन करने वाले हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे 100 टाइप्स ऑफ वेराइटीज थिक से आइसक्रीम वो सब के लिए मैं उसको बोलते हैं फुल ऑन कार्पेट, वो भी चलेगा। एक मिनी एपीएमसी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जहाँ पे छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं रोड साइड काम करने वाले, वो कहाँ बड़ी मंडी में जाते हैं, तो बड़ी मंडी से छोटी मंडी में जाता है, छोटी मंडी से छोटे मतलब ये सारे वेंडर्स काम मतलब खरीदते हैं। तो ये जो है उसको हम छोटी मंडी बोलते हैं, जिसको मिनी एपीएमसी। तो मिनी एपीएमसी यहाँ से चलेगा कि जहाँ पे छोटे छोटे लोग हैं वो भी आपके वहां से फ्रेंचाइज के थ्रू वो लेके जाएंगे। आगे चल के कुछ कोल्ड स्टोरेजेस हम लोग लेके आने वाले हैं, मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ वेजिटेबल ऐसी होती है कि सीजनली मिलती है, और आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो हर मतलब रोज का कैसे मिल सकता है। मान लीजिए कि आज ड्रम स्टिक है, तो ड्रम स्टिक जो है उसकी कुछ सीजन होती है, वो तो सिर्फ ठंडी में मिलेगा, और ठंडी की जगह आपको 12 मास मिल रहा है, तो वो कैसे मिलेगा, तो वो कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड मतलब वो स्टॉक किया जाता है और वहां से आपको पूरे साल मिलता है, तो हम लोगों को कोल्ड स्टोरेज आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी मतलब हम लोग जाएंगे, जो इम्पोर्टेड वेजिटेबल है वो आपको मिलेगा। एक्सपोर्ट भी किसी को करना है तो वो भी कर सकता है। हमारा फार्मर्स के लिए ई कॉमर्स का मतलब एक प्लेटफॉर्म लेके आने वाले हैं, इसके अंदर जो भी फार्मर होगा अपना जो वेजिटेबल है वो अगर बेचना चाहे तो वो अपना एक मतलब ऑफर देगा कि वो ये ऑफर के अंदर कोई खरीदना चाहता है तो हमारे उसका भी एक बेनिफिट रहेगा। तो ये हमारे फ्यूचर प्लान है, जिसको आप बोल सकते हो कि हम बहुत लंबा फ्यूचर का बारे में सोच के हम लोग यहाँ पे आए हैं और वो प्लानिंग करके आए हैं। अभी हम लोग आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर कि फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट और रिटर्न। तो हमारे जो है 2 मॉडल हैं, एक है फोफो और एक है फिक्को। और फोफो के अंदर भी हमारे नॉन कोविड प्लान है। नॉन कोविड प्लान के अंदर हम समय की मतलब मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नॉन कोविड प्लान को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये नॉन कोविड प्लान ऐसा है कि अगर ये नॉन कोविड मतलब कि कोरोना नहीं होता तो हम लोग नॉर्मल बेसिस तरीके से बिजनेस करते ना, तो हम लोग आपके पास से 2.5 लाख रुपया जो है मतलब 50% रिफंडेबल 50% नॉन रिफंडेबल होता, उसकी जगह हम कोविड प्लान के ऊपर ही हम लोग फोकस करते हैं। कोविड प्लान के अंदर जो है आप देखने जाओ तो यहाँ पे आपको जो नॉन रिफंडेबल पार्ट है जो हमारा मतलब यूएसपी है फ्रेंचाइज का कि नो फ्रेंचाइज फीस और नो रॉयल्टी, ये जो हमारा यूएसपी है फ्रेंचाइज का, जिसके अंदर आपको लगेगा कि आपका जो डेढ़ इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल लाइफ टाइम फ्रेंचाइज फीस के नाम पे जो बहुत सारी कंपनियां लेती है वो यही बोलते हैं कि भाई हम आपको एक ब्रांड दे रहे थे उसका भी तो हमको मिलना चाहिए ना। हम यहाँ आपको बोल रहे हैं आप कुछ भी मत दो, यहाँ पे आपको सिर्फ डिपॉजिट देना है, डिपॉजिट भी एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको रिफंडेबल है, जैसे कि स्टॉक लिस्ट है उसके लिए 5 लाख डिपॉजिट है। और बाकी का आपका सेटअप कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट तो आपको कोई भी एनी टाइम बिजनेस करोगे तो आपको सेटअप तो लगने वाला ही है बस, तो वो सेटअप कॉस्ट आपको लगने वाला है, जैसे कि उसका एक आपको चेकलिस्ट दिया जाएगा, आपको कभी भी मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मतलब आपका वेबिनार
तो उसके साथ मैं आपको शेयर करूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें सेटअप में लगती है। तो एक सेटअप कॉस्ट है, तो स्टॉकिस्ट के लिए 5 लाख डिपॉजिट, 5 लाख सेटअप कॉस्ट, टोटल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 3 लाख का डिपॉजिट, 4 लाख का सेटअप कॉस्ट, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है। डीलर के लिए 2 लाख का डिपॉजिट, 3 लाख का सेटअप कॉस्ट, और रिटेलर के लिए 1 लाख का डिपॉजिट, 2 लाख का सेटअप कॉस्ट। और नॉर्मली हमारा जो बिजनेस मॉडल है कैसा है कि कंपनी हमेशा स्टॉकिस्ट को माल देगी, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देगा, डीलर रिटेलर को देगा, प्लस ये सारे जो लोग हैं वो अपना अपना रिटेल तो करेंगे। और मतलब कि एरिया के अंदर भी कुछ सर्टेन एरिया को छोड़ के हम लोग बनाने वाले, जितनी आज की तारीख में जरूरत ग्रोसरी शॉप की है, मतलब लोग यही सोचते हैं कि मैं अगर मेरे घर के नीचे मिल जाए ना, तो मैं 2 सोसाइटी छोड़ के या और 100 मीटर आगे में जाने में पसंद नहीं करूंगा। तो यहाँ पे वो वाली बात है कि यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर इतना बड़ा है कि हम लोग अगर पूरे सोसाइटी मतलब पूरे मान लो कि बड़ौदा जैसा शहर है, इसके अंदर अगर 15-20 भी फ्रेंचाइज आ गए, 15-20 लोग भी काम कर रहे हैं, तो भी लगेगा कि अभी तो बहुत सारा पोटेंशियल है, हर एक के पास बहुत सारा काम है करने के लिए। और जो कस्टमर आपके पास आज एक बार बन गया, वही कस्टमर आपको डेली रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पेबैक पीरियड है वो 8 से 12 महीने का रखा है। पेबैक पीरियड का हमारा डेफिनेशन ये है कि जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है 8 से 12 महीने के अंदर आपका वापिस आ जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट है वो 3 मंथ्स का रखा हुआ है, हो सकता है 1 मंथ टू 3 मंथ्स होगा वो। ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा डेफिनेशन ये है कि आज की तारीख में आप कोई भी जगह पे ले रहे हो तो उसका जो है डिपॉजिट, मतलब जगह का रेंट जो डिपॉजिट, जैसे कि मैं 1 लाख रुपए पे कर रहा हूँ डिपॉजिट, मतलब सॉरी डिपॉजिट क्या, उसका रेंट, रेंट में 1 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, तो आपका भी कुछ रेंट होगा, प्लस आदमियों का आपका सैलरी, प्लस आपका लाइट बिल, प्लस कुछ एक्सपेंसेस होंगे, पेट्रोल वगैरह ये वगैरह, तो सब मिला के जो एक्सपेंसेस होगा उसके बाद एक मिनिमम एक्सपेंस होता है, उसके बाद जो भी आएगा उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट आने की शुरुआत जो है ना, वो 1 से 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। हमारा जो मार्जिन है ROI वो 300 से 30% से लेकर 300% तक का बोल रहे हैं। वो कैसे है वो मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ज्यूस कावे फ्लावर सब जो है वो स्टॉक एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा तो यस यस नो नो लिखा हुआ है। होटल टाइप भी हम करा के देंगे, डाउनलाइन से रेवेन्यू है वो इनको मिलेगा, प्लस एरिया वाइज मार्केटिंग करके देंगे। यहाँ पे कोई भी रॉयल्टी नहीं है, पर यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट चार्जेस रखा हुआ है। सपोर्ट चार्जेस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कंपनी की 2 टीम ऑलरेडी वहां पे वर्क करेगी, और वो कंपनी का भी एक एक्सपेंसेस होगा महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए का हम लोग एक्सपेंस मान रहे हैं, और वो 2 लाख रुपए के एक्सपेंस के सामने एक जस्ट टोकन अमाउंट एज ए सपोर्ट चार्जेस हम आपसे 15,000 रुपए ले रहे हैं, बराबर। तो वो सब लोगों के अंदर शेयर हो रहा है, तो कंपनी भी अपना खर्चा वहीं से निकाल रही है। और एग्रीमेंट का जो पीरियड है रिन्यूअल का वो 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद जो है हम आपको रिन्यूअल करके देंगे, जो उसका कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। तो ओवरऑल देखने जाए तो ये 15 पॉइंट है, और 15 पॉइंट के अंदर मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हैं, पर उससे पहले हम लोग जो है एक फिको मॉडल, किसी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना है तो उसको बोलते हैं फिको, फ्रेंचाइज मतलब फोफो के ऊपर होता है फोफो, फ्रेंचाइज ऑन फ्रेंचाइज कंपनी ऑपरेटेड। पर इन दैट केस कई कंपनी ऐसी बोलती है कि आपको रेंट है वो आप में से माइनस होगा, हम जो काम है वो उसके अंदर जो आपके एम्प्लॉय होगा वो पैसा माइनस होगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं गिमिक्स होता है, वो फोको मॉडल में होता है, जबकि फिको के अंदर प्योरली इन्वेस्टमेंट मॉडल है। फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड, उसका मीनिंग ये है कि फ्रेंचाइज ने एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, वो अपना बिजनेस करता रहेगा, दूसरा कोई भी बिजनेस होगा वो, या वो उसको साइलेंट रहेगा। यहाँ पे सारा काम कंपनी करेगी, यहाँ पे कंपनी जो है उनका आउटलेट ढूंढेगी, उसका रेंट पे करेगी, डिपॉजिट पे करेगी, सैलरी खाता निकालेगी, और उसके बाद भी जो प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी का जिम्मेदारी है, पर आपको यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे है एक मान लो कि स्टॉकिस्ट के तौर पे अगर आप काम कर रहे हो तो रिफंडेबल डिपॉजिट 5 लाख है, नॉन रिफंडेबल जो सेटअप कॉस्ट है वो 5 लाख है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 7 लाख का हो रहा है। अगर आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको गारंटेड 2%, मतलब कि पहले महीने से ही आपका जो है पहले दिन से आपका समझ लीजिए कि 20,000 रुपीज का अर्निंग स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात की अगर यहाँ पे स्लैब भी बांधा हुआ है कि अप टू 5%, 5 लाख रुपीज जो है 4% के हिसाब से, टर्नओवर का 4% के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे मतलब इनकम होगा। अगर 5 लाख से 10 लाख में हुआ तो 5% के हिसाब से, और 10 लाख के ऊपर हुआ जो अभी हमारा ऑलरेडी 10 लाख के ऊपर चल रहा है
हमारे खुद के काउंटर का, तो वो 6% के ऊपर भी कोई भी आ सकता है। हमारा जस्ट विद इन 6 मंथ में हम लोग 6% काफी ऊपर निकल चुके हैं। तो वॉट एवर विल बी द हायर, या 2% फिक्स, या जो परसेंटेज टर्नओवर का परसेंटेज है वो, तो दोनों में से जो भी हायर होगा वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। और जो सारे ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बियर बाई कंपनी है, वो कंपनी मेंटेन करेगी, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ वो जो भी फ्रेंचाइज होगा उसका पासपोर्ट दिया जाएगा, उसका डेली का टर्नओवर वगैरह आप देख सकते हो, उसको मैं वो कर सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं यार मुझे एक काम करो, मुझे फिक्स में ही डाल दो, वो टर्नओवर के ऊपर मुझे समझ में नहीं आता। तो उनके लिए ये है कि 7 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, पहले 2 साल हम आपको 2% देंगे, बाकी के 2 साल आपको 3% देंगे, और 8वें साल जो है आपको 4% मिलेगा। टोटल मिला के जो है आपको 7 लाख का ऑलमोस्ट 14-17 लाख रुपया मिल रहा है। और आपका जो 50% अमाउंट है वो डिपोजिट का वो भी वापिस मिल रहा है। अभी पर्टिकुलर ये अगस्त के अंदर, मतलब आने वाले 15 दिन के अंदर, किसी को भी फिको के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी का ऑफर जस्ट ड्यू टू आप franchiseapply.com से आए हैं, तो सिर्फ फ्रेंचाइज अप्लाई के ही कस्टमर के लिए हम लोगों ने ऑफर फिको के अंदर ये बनाया हुआ है कि जो हम लोग 50% आपका डिपॉजिट अमाउंट जो वापस मिल रहा था ना, उसकी जगह पे 100%, मतलब कि 10 लाख है तो 5 साल के बाद आपका 100% 10 लाख रुपए वापस मिल रहा है। और 5 साल के अंदर का भी ऐसा है कि आपको 60 मंथ का एक पीडीसी चेक मिल जाएगा, प्लस 91 मंथ का आपको जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका भी एक पीडीसी चेक मिल जाएगा, विथ एग्रीमेंट आपको होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो 50% था उसका 100% आपका रिफंडेबल अमाउंट है। तो आप कंपेरिजन कर लेना, एज ए इन्वेस्टर भी किसी को काम करना हो तो उसके अंदर भी मतलब बेनिफिट है। क्योंकि ये हम इन्वेस्टमेंट क्यों ले रहे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास आज की तारीख में 70-80% फ्रेंचाइजी है ऐसे हैं जो डीलर या रिटेलर के तौर पे काम करना चाहते हैं, जहां पे स्टॉकिस्ट नहीं है। जहां स्टॉकिस्ट नहीं है उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। कंपनी का भी एक लिमिट होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो जो आपका इन्वेस्टमेंट आएगा वहां से हम लोग स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करेंगे, मतलब कंपनी खुद काम करना शुरू करेगी और वहीं से हम लोग आगे काम करेंगे और उसमें से हम आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल है। तो ओवरऑल देखने जाए तो आपका मतलब मार्जिन है उसकी भी मैं एक बार बात कर लूँ। आज की तारीख में मैं यहाँ पे आता हूँ, 30% से लेकर 300% तक का जो मार्जिन है वो कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की तारीख में कैबेज, पत्ता गोभी की बात करें ना, तो आज की तारीख में पत्ता गोभी की हमारी परचेज कॉस्ट है, मतलब स्टॉकिस्ट को मिल रही है 6 रुपये में, 6 रुपीज में। और वो जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देगा 8 रुपए में, डीलर को देगा 10 रुपए में, रिटेलर को मिलेगा 12 रुपए में। वही पत्ता गोभी आज की तारीख में कहीं पे भी जाओ आप खुद सर्वे कर लो कि 40 रुपीज के आसपास मिल रहा है मार्केट में। वही पत्ता गोभी का हमारा खुद का मतलब हम लोग बेच रहे हैं 30 रुपीज। कस्टमर को लग रहा है कि 40 रुपए की चीज 30 रुपए मिल गई। रिटेलर के लिए मार्जिन होती है कि 12 रुपीज से लेके 32 रुपीज तक का, मतलब कि ऑलमोस्ट 200% का मार्जिन हो गया। और वही मार्जिन अगर रिटेल कर रहा है कौन, स्टॉकिस्ट, तो 6 रुपए से लेके 32 रुपीज का ऑलमोस्ट 900% का मार्जिन हो गया। इसे लिए 300% का मार्जिन हो गया। तो ऐसी आइटम वाइज आज की तारीख में किसको क्या प्राइस में पड़ेगा और वो उसको कितना मार्जिन मिल रहा है, वो सिर्फ एक प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए है, यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं है। और हेलो हेलो जिग्नेश जी, कैन यू हियर मी? जिग्नेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जिग्नेश जी। Dear participants, due to technical error,
जिग्नेश सोनी जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सो रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टे विद अस। मिस्टर जिग्नेश इज ज्वाइनिंग इन 2 minutes। Dear participants, Mr. Jignesh Soni will join in next 2 minutes. Please stay with us. Thank you. Yes, Mr. Jignesh, can you hear me? हाँ हाँ, यस Yes, sir. सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई ना, तो उसमें वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। Not issue, Jignesh ji. सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ जी, Thank अभी you. हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैं आपको पीपीटी शेयर करवा देता हूँ, चालू। ओके, सो वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर। Dear participants, आज हमने मिस्टर जिग्नेश सोनी जैसे ब्रांड सब्जी वाला की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन किया है, और मिस्टर जिग्नेश सोनी ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया अपने ब्रांड के लिए। सो अब आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर जिग्नेश सोनी से आप बात कर सकते हैं। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। One minute, Mr. Puneet. Okay, Mr. Puneet, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज, मिस्टर पुनीत। यस सर। यस हेलो। यस पुनीत जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, वो मैंने लिखा था आपको चैट बॉक्स में कि इफ आई हैव अ गुड स्पेस इन गुड एरिया। ठीक है सर। आप कौन से सिटी से हैं सर? जी, आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर कानपुर उत्तर प्रदेश से। ओके ओके, गुड गुड। ठीक है, हमारे पास अच्छा स्पेस है और वो भी सब्जी मंडी जो यहाँ पे लगती है बम्बा रोड, वहीं पे ही है। बट आई डोंट हैव अ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, तो हाउ कैन आई ज्वाइन विद sabjiwala.com? सर, आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी मतलब अभी वो है, तो वहाँ पे कोई फ्रेंचाइज आ रहा है तो हम उनको श्योर बोलेंगे कि आपकी जगह जो है अगर अच्छी है तो वो वहीं पे खोले, तो आपको कुछ रेंट वगैरह चाहिए तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज क्या, ये एक पूरा इन्वेस्टमेंट मॉडल ही है। विदाउट इन्वेस्टमेंट तो हम काम नहीं कर सकते, पर आपको जो है आगे चल के हमारा कोई फ्रेंचाइज आएगा, उनको अगर कोई लोकेशन की, अच्छे लोकेशन की तलाश होगी तो हम श्योर आपका सजेस्ट करेंगे, या फिर आप एक छोटा सा रिटेलर मॉडल भी स्टार्ट कर सकते हो सर। इसी वजह से बाकी मेरा एक्चुअली मैं वहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सप्लाई दे रहा हूँ, तो थ्रू जोमेटो एंड स्विगी ऑल्सो। बट ये था कि थोड़ा ब्रांड के साथ अगर जुड़ जाते तो और उस चीज को एक्सपेंड अभी जैसे हम सर वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, वो हम अलग से कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है सर, मैंने अपना नंबर तो ये हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर, हाँ श्योर सर। और ऐसा होता है, मुझे व्हाट्सएप से हेलो कर दीजिएगा, आप अपना नाम और मुझे वो कर दिए,
मैं आपको जो मेरा नाम और एड्रेस है वो ये शेयर कर देता हूँ, जिसमें किसी को भी मेरा नंबर लिखना है तो ये लिख लीजिए, ठीक है सर। 9328239000 स्क्रीन पे दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, थैंक यू सर। Okay, Mr. Punisani ji, Mr. Puni ji, please drop your contact number in chat box. Thank you, Mr. Punit. Okay, Mr. Uttam. Mr. Uttam, आप प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो। यस मिस्टर उत्तम, कहिए। हाँ, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। यस सर। ये अभी महाराष्ट्र में आपने चालू हो गया आपका कोई नहीं सर्विस? सर, अभी चालू होगा। आपका कोल्हापुर है, सांगली है, पुणे है, बॉम्बे है, वो नहीं, सब नहीं, नासिक, ये सब जगह से इंक्वायरी अभी काफी सारी आ चुकी है। अभी एक ही चालू है क्या आपका? कहने का मतलब ये। हाँ, अभी नहीं, एक अभी ही स्टार्ट चालू नहीं है हुआ क्या? है। हाँ, अभी नहीं, हमारा बड़ौदा गुजरात में चालू है, बाकी का बिजनेस मतलब अभी कई जगह पे लोकेशन फाइंड हो रहा है, कई जगह पे काम चल रहा है, मतलब सेटअप के लिए, तो वो सब मिला के अच्छा। अभी मतलब आ रहा है हमको। नहीं, अभी लोकल जो आप जो बोल रहे हैं, अभी समझो आप तो गुजरात से हो, महाराष्ट्र से समझो अभी सर सोलापुर हमारी अपना टीम है। आएगी सर, वहाँ जो हमारी परचेज और मार्केटिंग टीम होगी ना, कंपनी हाँ, अपॉइंट करेगी, वो आपके लोकल ही पर्सन होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम लोग कोई भेजने वाले हैं, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो लाइफ टाइम रहने वाला है, तो लाइफ टाइम के लिए वहाँ के लोकलाइट जो होंगे उन्हीं को हम हायर करेंगे। अच्छा, उनके साथ टाइप करके फिर वो रेट्स सर वगैरह भी टाई तो अप वो नहीं तो है सर, वो मिलेगा। आपके लिए ही अपॉइंट होंगे, उनकी जिम्मेदारी है आपको सर्विस देना और आपका बिजनेस बढ़ाना, और हाँ, उनकी बराबर सैलरी है ना। कंपनी पे करेगी। डेली डेली जो परचेस रहता है उसमें हाँ, वो हमारी सब्जियों का तो डेली परचेस रहेगा, तो उसका एक आदमी भी आपका उधर सर रखना एक चाहिए नहीं ना। सर, हमारी 4 लोगों की टीम रहती है सर। हमें अभी आज की तारीख में सुबह में 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे नहीं, नहीं, निकलते हैं, 4 बजे ऑपरेशन पहुंचते हैं। ऑपरेशन में ऑपरेशन, बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, 3 से 4 लोगों की हमारी परचेज टीम रहती है, तब जाके हम 60 to 100 टाइप्स ऑफ वेराइटीज की वेजिटेबल परचेज करके हम लेके आते हैं। 4 घंटा लगता है इतनी सारी जगह पे, मतलब छांटना, देखना, सिलेक्ट करना, परचेज करना, टेम्पो में डालना और लेके आना, तो अच्छा, मतलब वो वो काम सब पूरा सेटअप कंपनी कर, वो सेटअप वो कॉस्ट में कंपनी क्या क्या आता करेगी। है? तो सेटअप सेटअप में कॉस्ट में? बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि रैक्स हैं, क्या रैक्स हैं, कंप्यूटर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, पॉस मशीन है, जूस काउंटर है, बहुत सारी चीजें, एसीज हैं, इसको डीप फ्रीजर्स हैं, वो एस सब कुछ हम एसी आपको की जो है जरूरत रहती है इसको? सर। हाँ जी, जरूर रहेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है वो मॉल हाँ। बना रहे हैं, शोरूम बना रहे हैं, तो मतलब कस्टमर को ऐसा मतलब रिच एक्सपीरियंस आना चाहिए कि वो कहीं और मतलब छोटी मोटी जगह से नहीं खरीद रहा है, वो एक प्रॉपर ऐसे हाइजेनिक और अच्छे माहौल में जाके खरीद रहा है। आप मॉल में ठीक है, जाके मैं जो हम आपको खरीद रहे हैं। श्योर सर, आपको ये आपका नंबर है ना 39 आप वाला, उसके ऊपर उसको मुझे फिर कॉल व्हाट्सएप कर। से हेलो कर देना, मैं आपको डिटेल सर, ये जो ठीक पीपीटी है, है, ठीक है, बहुत सारे और भी मटेरियल्स हैं, वो सारा मैं ठीक है। आपको व्हाट्सएप से मतलब शेयर कर दूंगा। आपका क्या बोले नाम इनिशियल? जिग्नेश सोनी, JIGNES है, जिग्नेश जिग्नेश सोनी। सोनी। यस ओके, सर। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू उत्तम जी। ओके, मिस्टर राजन पटेल, मिस्टर राजन प्लीज अनम्यूट करिए अपनी तरफ से। यस सर जी। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि अगर समझिए हमारे पास कुछ 100-200 किलो आज का मेरा परचेस है, टोटल परचेस, राइट? हाँ, उसके ऊपर मुझे लाने जाने का एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, बाद नहीं में उसके ऊपर जो क्लीनिंग या जो कुछ भी प्रोसेस करना है सर, आपके आपको हिसाब से कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिजर्वेशन? नहीं लग रहा है, वो कंपनी बेयर कर रही है, सिर्फ क्लीनिंग आपको करना है। वो कैसे हाँ करना है वो कंपनी। हाँ चलो, क्लीनिंग का कॉस्ट लगा, बाकी सर, डिलीवरी का क्लीनिंग, कॉस्ट लगा। लेट मी फिनिश हाँ हाँ फर्स्ट हाँ, प्लीज, श्योर 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 है श्योर। ना? मेरा जो सेट जगह है उसका रेंट लगा, फलाना फलाना, जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो सब लगे। उसके बाद भी ये पूरा मॉडल प्रॉफिटेबल कैसे है, मुझे वो जरा समझना है। सर ऐसा है कि ये जो भी हमारा प्रोडक्ट है ना, वो डेली एसेंशियल में आता है, तो कस्टमर तो मिलना ही मिलना है, नहीं मिलना तो वो तो सवाल ही नहीं आता है कि कभी कोई कस्टमर आएगा नहीं। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पे इतने सारे मतलब ह्यूज पोटेंशियल कस्टमर हैं, जैसे कि
होटल, रेस्टोरेंट, इंडिविजुअल, वो सब मिला के मतलब इतने सारे वेज हैं बेचने के लिए। जोमेटो स्विगी भी मतलब आप कुछ नहीं करते, सिर्फ जोमेटो स्विगी भी पकड़ के रखते हैं ना, तो भी आपको महीने के 2-3 लाख रुपए का बिजनेस जोमेटो स्विगी दे देती है, बराबर। नहीं हाँ, मैं शायद मैं अपना वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, आपके हाँ पॉइंट पे आ रहा हूँ। जी तो जी कहने का मतलब ये है कि आपका जो खर्चा का बात है, तो एक नॉर्मली स्टॉकिस्ट होता है ना, उसका नॉर्मली 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में खर्चा आता है। डिपेंड कर रहा है टीयर 1 टीयर 2 कौन से सिटीज में है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आज की तारीख में हम टीयर 2 सिटी में बैठे हुए हैं, बराबर है, जहाँ पे पॉपुलेशन 15 लाख है, जहाँ पे नॉर्मली 30-40 हजार 50 हजार के में अच्छी खासी शॉप मिल जाती है। हम लोगों ने 1 लाख रुपए की रेंट वाली शॉप ली हुई है 2000 स्क्वायर फुट के अंदर में, और उसको मेंटेन करके लगभग 8 से 10 लोगों को स्टाफ रख के हम लोग आराम से तीसरे महीने में प्रॉफिटेबल हो गए। तो समझ लीजिए कि अगर टीयर 2 सिटी के अंदर हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो आपके कोई भी सिटी हो उसमें हमसे तो कम ही लागत आएगी। हम लोगों का मतलब इसलिए था क्योंकि ये कंपनी का एक मॉडल था, इसलिए हम लोगों ने काफी सारा खर्चा किया। वो खर्चा आपको नहीं आएगा, वो तो डेफिनेटली बात है, क्योंकि हमको स्टार्ट करने के 15 लाख रुपए का खर्चा लगा, वो हम 10 लाख रुपए में गिनवा रहे हैं। और दूसरी बात की आपका जो खर्चा है वो सिर्फ एक डिपॉजिट है जो सर्टेन पीरियड के बाद वापस मिल रही है। दूसरा है कि आपका सेटअप करके उसकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। तीसरी बात आपका अगेन जो आ रहा है वो ये है कि ये खर्चा कैसे निकलेगा, उसमें तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो सर इसमें इतनी सारी वेराइटीज हैं, इतने सारे मार्जिन्स हैं कि आपको मतलब आप मुझे व्हाट्सअप कर देना अलग से, तो मैं आपको एक शेयर करूंगा। आज की तारीख में 60 वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट का, आप अगर स्टॉकिस्ट होते तो क्या प्राइस होता, डिस्ट्रीब्यूटर होते तो क्या प्राइस होता, बेचने का क्या प्राइस में है, और मार्केट क्या चल रहा है। कोई कंपैरिजन चार्ट वाला मेरे पास सीट है, वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें अच्छे सही में बहुत बड़ा मार्जिन। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Thank you, sir. Thanks a lot. Okay, we have next question. B43. Yes, sir. Please unmute करें अपनी तरफ से. It's B43. Sir, please make unmute from your side. Right. Yes, sir. Please ask your question. हेलो Yes, sir. सर, मैं उज्जैन से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश। हाँ जी सर, बोलिए सर, कैसे हो। सपोज मैं आज आपको 7 लाख रुपए जमा कराता हूँ, मुझे मेरे पास 500 रुपए की दुकान है, तो कितने समय में मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटर का शॉप शुरू हो जाएगा, कितने समय में? सर सबसे पहले हम स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी अपॉइंट होता है ना, तो हम लोग वहीं पे समझ लीजिए कि आज आपने 3 लाख रुपए का डिपॉजिट मुझे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बात कर रहा हूँ, तो बाकी का 4 लाख रुपए का आपको क्या क्या करना है उसका हम आपको चेकलिस्ट देंगे। वो चेकलिस्ट के हिसाब से जो है आपको परचेस मतलब वो सेटअप लगाना है, और जो चीज आपको नहीं मिल रही तो वो आप हमें बोलोगे तो हम उसका सप्लायर आपको ढूंढ के देंगे, या जो ऑलरेडी है वो उसके साथ लिंक करवा देंगे। नॉर्मली जो है कोई भी काउंटर मिनिमम 20 डेज टू मैक्सिमम 30 डेज में स्टार्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि हमें भी कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, हमें भी मतलब बैकएंड में कुछ काम करना है, जैसे कि हमें वहां के लिए एक परचेज टीम, एक मार्केटिंग टीम अपॉइंट करनी है। जिस दिन आपका वो काउंटर स्टार्ट होगा उस दिन वो हमारी टीम पहले ही अपॉइंट हो चुकी होगी, और वो आपके लिए सब काम करना शुरू कर देगी। जिस दिन आपका इनोग्रेशन होगा ना, तो कंपनी ही वो एरिया में इतना सारा मार्केटिंग करेगी कि वो वहां पे लोगों को पता चलेगा ये टाइप का कुछ चीज यहाँ पे आ चुका है। तो आपका वहां पे जो इनोग्रेशन होगा उसमें इतना क्राउड होगा कि आपको लगेगा कि यार पहले दिन ही हम लोग क्लिक कर गए। तो मोटा मोटी बात यह है कि मिनिमम 20 डेज टू 30 डेज के अंदर आपका काउंटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैं पूछा था, किसी भी शहर में मान लो रिटेलर या डीलर तभी आ सकता है जब डिस्ट्रीब्यूटर हो? हाँ एग्जैक्टली सर, हमारे पास बहुत सारी जगह पे अभी हम लोग रुके हुए हैं कि वहां पे डीलर और रिटेलर पहले आ चुके हैं, पर ऊपर का स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इसकी वजह से हम लोग रुके हुए हैं। तो वो जगह पे हमारा फोकस यही है कि जो जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर स्टॉकिस्ट आ गया तो वहां पे काम करना शुरू जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को एक मतलब उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। रिटेलर का एक वॉल्यूम होगा डेली का 500 किलो, डीलर का वॉल्यूम होगा डेली का 1000 किलो, और जो डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट का होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का होगा डेली का 2000 किलो, स्टॉकिस्ट का होगा डेली का मतलब लिफ्टिंग वो है
3 से 5,000 किलो। तो हम लोग जो है पहले जो बड़े वाले मॉडल है उसको हम लिफ्ट करते हैं, जिससे नीचे के लोग आना शुरू हो जाएंगे। प्लस कि हमको एक ऐसा रहता है कि यहाँ पे एक ये मॉडल है, वो उसके ऊपर फोकस करने के लिए कंपनी कुछ खर्चा कर रही है, तो वो वर्थ है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब अभी हमको अनुभव नहीं है, पर हमारा एक अजम्पशन हमारे पिछले रिकॉर्ड, मतलब हमारा पिछले बिजनेस के फ्रेंचाइजिंग के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो छोटे मॉडल होते हैं ना, वो जल्दी बंद होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब इम्पेशंस हो जाते हैं। जबकि बड़े मॉडल होते हैं वो इम्पेशंस जल्दी नहीं होते, और कंपनी को हमेशा सपोर्ट देने के लिए बड़े मॉडल को ज्यादा मजा आता है। बराबर है। तो हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि सबसे पहले ऊपर का मॉडल आए, जिसमें हम लोग एक कायमी काम कर सके, एक स्टेबल हमारी चैनलाइज वर्क हो, जिसके अंदर हम लोग स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को ही पहले अपॉइंट करेंगे। उसके बाद नीचे लोग तो जिस दिन चालू हो गए तो वहीं पे आगे पूछेंगे कि यार आपने कहाँ से फ्रेंचाइज लिया। तो हो सकता है कि आपके थ्रू हमको कहीं नीचे की फ्रेंचाइज मिल जाए, या हो सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी आके इंक्वायरी खड़ी हो और वो सिर्फ वेट कर रहे हो कि भाई हम लोग रिटेलर बनने के लिए रेडी है। कई लोगों ने तो हमको 11,000 21,000 का टोकन भी दे दिया है, तो वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ऊपर का स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए। तो इन दैट केस एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं रिटेल मतलब बेच सकता हूँ ना, मतलब एग्जैक्टली सर, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप स्टॉकिस्ट के तौर पे या डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे नीचे के लोगों को भी दोगे, और प्लस आप रिटेल करोगे। और रिटेल में आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप मान लो कि स्टॉकिस्ट बन के काम कर रहे हैं, तो आपके पास 21% जो है वो रिटेलर जो बेच रहा है उससे कम दाम में आपको पड़ रहा है। सीधी सी बात ये है, बराबर। तो आपके पास जो रिटेल का मार्जिन है ना वो भी बड़ा है। तो कई बार लोग हमको क्वेश्चन ये भी करते हैं, या कर सकते हैं, अभी करने वाले होंगे, कि सर नीचे के मॉडल नहीं आए तो ऊपर के मॉडल कैसे काम करेगा। तो सर हम आपके लिए सबसे पहले तो जो है मतलब स्टॉक जो रेडीमेड कस्टमर है ना हमारे पास, वो रेडीमेड कस्टमर सारा आपको मिलेगा, मतलब चाहे कोई भी एरिया हो। अदरवाइज आगे चल के क्या होगा, एरिया वाइज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो एरिया वाइज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो समझ लीजिए कि वो मतलब कस्टमर एक लिमिटेड एरिया की कस्टमर लिमिटेड लोगों को भी मिलेगा, जो आज की तारीख में सारे कस्टमर आपको मिलने वाले। तो दोनों बेनिफिट है सर। बड़ौदा में आके मॉल विजिट कर सकते हैं, आपसे कर मुलाकात सकते हैं सर। अभी ऑलरेडी हमारे यहाँ पे अलवर राजस्थान से मतलब एक फ्रेंचाइज आया हुआ है, वो यहीं पे ही है। वो है संजय भाई है। ठीक सर, धन्यवाद, थैंक यू। तो उनके भी मैं इंट्रोडक्शन करवा सकता हूँ। हाँ ठीक, थैंक यू वेरी मच। मैं उनसे भी मिलवा देता हूँ आप लोगों को। मतलब ये भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं लास्ट में मिलवाता हूँ, ये यहीं खड़े, आप आ जाइए। हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर, हेलो, हाँ बोलिए सर। मैं पूछना चाह रहा था, अभी मतलब फिलहाल मतलब कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं हुआ ना शुरू आपका बड़ोदरा के अलावा? सर बड़ोड़ा अभी सिर्फ एक ही काउंटर चालू है, लाइव देखने को हो तो कंपनी का काउंटर है। पर आने वाले 2 महीने के बाद अगर आप सेम क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बोलूंगा आपको कौन से सिटी के लिए चाहिए, तो उस सिटी का भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा। क्योंकि ये सारी चीजें क्या 4 महीना हम लोग लेट चल रहे हैं, जस्ट ड्यू टू लॉकडाउन और कोविड के कारण, जो अभी ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। तो हम लोग आगे मतलब इसके लिए ये अभी अलवर से आए हुए हैं, उनसे भी मैं आपकी बात करवा देता हूँ। तो आप उनको भी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। ये भी मतलब आपके जैसे ही फ्रेंचाइज मतलब अगले सेमिनार में वेबिनार में ही आए थे, और अभी वो वहां से स्पेशल राजस्थान से 400-500 किलोमीटर दूर से आज सुबह में ही आए मिलने के लिए और फाइनल करने के लिए। अब उनसे भी कोई अपना रिव्यू पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear participants, we have only 5 minutes left, and we are going to take last question. And the last question is from Sandeep Batra ji. Sandeep ji, please now ask your question. Yes sir. गुड आफ्टरनून जिग्नेश जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। जिग्नेश जी, जैसे मान लीजिए हिमाचल में है हम लोग, यहाँ के स्टॉकिस्ट की बात करते हैं। हाँ जी। जो आपकी टीम आप अपॉइंट करेंगे वो परचेजिंग कहाँ से करेगी? लोकल मंडी से करेगी, कहाँ से करेगी? हाँ जी सर, उसमें कैसा होता है, नॉर्मली हर एक सिटी में ऐसा होता है कि जो भी आपके यहाँ पे मतलब कोई भी वेंडर होता है ना, वो छोटी मंडी से लेता है, छोटी मंडी बड़ी मंडी से लेती है। और बड़ी मंडी के अंदर जो है ना फार्मर लोग जो है वो डेली बेचने के लिए आते हैं। तो बड़ी मंडी में फार्मर के साथ हम लोग टाई अप करते हैं। तो टाई अप में कैसा होता है कि वहां पे ब्रोकर होते हैं। तो वो लोग जो ब्रोकर को मान लीजिए कि आज की तारीख में ब्रोकर को वो 3 रुपीज केबिन बेच रहे हैं, मतलब आज की तारीख का यहाँ बड़ौदा का भाव 3 रुपए में बेच रहे हैं ब्रोकर को। पर वो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम आपको 4 रुपए में देंगे, आप जो है हमको 12 के बारी दे दो। तो वो लोग क्या है, बार के बारी हमको 4-5 रुपए में दे देता, तो उनको 1-2 रुपए ज्यादा मिल जाता है। जो हमको 6 रुपए मिलने वाला था हमको 4 रुपए मिल गया, और वो 4 रुपए से 6 रुपए में हमने आपको दे दिया।
तो ओवरऑल जो है हम जो टाई अप है वो नॉर्मल फार्मर से ही करते हैं, क्योंकि हमें वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल और क्वांटिटी में डेली चाहिए होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्लावर का है, टमाटो का जो हमारे नजदीक में मतलब उसका फार्मिंग हो रहा है, तो वो फार्मर जो है हमको डेली की यहीं पे लाके हमको दे रहे हैं। तो ऐसे भी होता है कि डायरेक्ट हमारे जो जगह पे है स्टॉकिस्ट की जगह पे, वहां पे डेली फार्मर छोड़ के जाएगा और कंपनी जो उनका पेमेंट करेगी, और जो स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो है उनको सबको कंपनी को पेमेंट करना है। ओके। उस जो टीम होगी उस पर वॉच कैसे रखेंगे आप? मान लीजिए सर आपने टीम लोकल होगी, लोकल हाँ उसको सर वो मान उसमें लीजिए वही बाहरी बार सेटिंग कर रहा है वो, या नहीं सर आपको उसमें हाँ, वो बहुत कैसे सारे होगा? पैरामीटर्स हैं, वो करने के लिए इतना इजी नहीं है सर। जो हम्म, भी सप्लायर होगा ना उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, और हमको भी पता होता है कि 3-4 जगह पे हमारा भी मॉनिटरिंग होता है। ओके मतलब वो एक से थोड़ा सीक्रेट फॉर्मूला है वो अच्छा ओके कैसे हैंडल करेंगे, पर उसके लिए मतलब समझ लीजिए कि आपका वो जो मतलब वो कंपनी का एक बड़ा हेडेक है, वो चलिए कंपनी ठीक सॉल्व है। करेगी। पर अच्छा आपको जो ओके है बैठे बैठे वहां पे सब्जी मिल जाएगी। 8 बजे से ओके पहले आपको वेजिटेबल मिल जाएगा, रात को 8 बजे तक ओके। हमारा नॉर्मल स्टोर ओपन होता इसमें है। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल कैसे है? मतलब रेवेन्यू मॉडल इन सेंस की जैसे आपने वहां कंपनी पे कहाँ से परचेजिंग कमा रही करी है? है, कंपनी कहाँ से कमा रही है? अच्छा सर, मैं आपको मतलब एक सीधी सी बात है, कोई भी फ्रेंचाइज लोगे तो कंपनी जब तक कमाएगी नहीं, नीचे वाले कमा तो ओके मतलब ओके हम आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल सबसे पहले मैंने बताया कि हम लोग जो है वो फार्मर से लेके आपको दे रहे हैं, तो जो 2 रुपया मुझे मिल गया उसमें मिल रहा है। प्लस दूसरी हम्म बात मैं आपको बता दूं कि जो रेडीमेड कस्टमर आपके पास आ रहे हैं ना, उसमें ओके से वो सारे कस्टमर का जो 100% प्रॉफिट है वो आपका है। और ओके कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जो एप्स के थ्रू आएंगे, जहां पे हमारे कस्टमर मतलब हम लोग कोई सोसाइटी के अंदर अपार्टमेंट के अंदर टाई अप ओके करेंगे, और जहां पे हम सीधा बोलेंगे हमारे फ्रेंचाइज को कि आपको ये एड्रेस पे जाके इतनी इतनी सारी चीजें मतलब 5 किलो पोटेटो, 2 किलो टमाटर, ये सब पहुंचा देना है, इसका डिलीवर कर बिल देंगे। ये हो रहा है। तो वो ओके अगर आप पहुंचा रहे हो इन दैट केस आपको जो ओके है 80% मार्जिन आपका है, और ओके 20% कंपनी को मिलेगा ओके रेवेन्यू शेयरिंग में। नॉर्मली उल्टा होता है कि आपको सिर्फ सर्विस ही देनी है तो आपका 20% होता है और कंपनी का 80% होता है, जबकि इन दिस केस हम आपको 80% दे रहे हैं रेडीमेड कस्टमर लाने के बाद, कि जो ये जगह पे आपको सीधा पहुंचा तो सीधा ऑर्डर ही लिखवा देंगे। ओके तो इन दैट केस 80% आपको मिल रहा है, 20% कंपनी को मिल रहा है। प्लस कंपनी का एक ब्रांड भी तो एक क्रिएट हो रहा है, ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो हम आगे चल के हम लोगों का जो है एंजल इन्वेस्टर, वीसीज और आगे चल के इक्विटी, वो सब में भी हमारा आने का प्लानिंग है। ऑल ओवर ओके इंडिया बेस पे हमारा बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्शन के साथ में आए हुए हैं। तो ओके वो उसमें से हम लोग कहीं ना कहीं से कवर कर लेंगे सर। ठीक है। जो भी स्टाफ होगा सैलरीज वगैरह सब आपके पार्ट पे होंगे? सब हम कंपनी पे करेगी सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, और ये जो है संजय जी हैं, और इनसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आपके जैसे ही पिछले वेबिनार में थे, अभी वो आए हैं, आप उनको कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। मिस्टर तुषार पटेल प्लीज। यस सर, मिस्टर तुषार प्लीज आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी तुषार प्लीज। ये पूछना है कि आपका कंपनी का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेजिटेबल में क्या है, वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो हाँ। वो मॉडल क्या है? और दूसरा, अभी ऑर्गेनिक में आपका कोई आने का प्लानिंग है, उसका कोई सर ऑर्गेनिक में हम लोग ऑलरेडी है ही, ऐसा समझ लीजिए। बट हम लोग ऑर्गेनिक में ऑलरेडी है ही। उसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मैं आपको फर्क बता देता हूँ। ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि मतलब जो हम लोग आज की तारीख में 36 रुपीज में जो पोटेटो बेच रहे हैं ना, वो अगर ऑर्गेनिक होगा ना तो 60-65 रुपीज हो जाता है। तो उसका जो कस्टमर होता है बहुत लिमिटेड होता है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बहुत सारे लोगों ने ये जाके बोला कि सर आपका ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक लाओ, ऑर्गेनिक लाओ। जब हम ऑर्गेनिक लेके आते हैं और जब उनको प्राइस का जो डिफरेंशिएट होता है ना, डबल से भी ज्यादा होता है, तो कस्टमर बोलते हैं एक बार लेके गया, फिर नहीं यार वो पुराना ही ठीक है, ये तो प्राइस बहुत ज्यादा है। तो हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर आपको चाहिए तो कुछ कुछ आइटम ऐसी होगी कि जो उनके ऑर्डर पे हम लोग मैनेज करेंगे और मंगवाएंगे और उनको देंगे। जैसे कि एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, तो लेटस है, तो वो सारी चीजें भी ऐसी होती है कि जो उनके ऑर्डर पे हम लोग अगले दिन ऑर्डर हो तो ही हम परचेस करते हैं, जिसकी वजह से उनका वेस्टेज ना जाए, क्योंकि वो बहुत महंगी होती है, 200 रुपए केजी होती है।